जन्म जन्म का हूँ मैं पापी, धर्म कर्म ना जानो। जन्म जन्म का हूँ मैं पापी, धर्म कर्म ना जानो। ये ज्योति तेरी अमर है जगमग, इतना मैं पहचानो। ज्योति तेरी अमर है जगमग, इतना मैं पहचानो। ओ तेरा नाम सदा ध्यान, अम्बे रानी माँ तेरा नाम सदा। अम्बे रानी माँ, ओ मुझे तेरा ही सहारा, अम्बे रानी माँ मुझे तेरा ही सहारा। अम्बे रानी माँ। श्री राधे सभी बड़े भाव से गाइए जय हो। मेरे अवगुण माफ करो माँ, मैं हूँ अवगुण हारा। मेरे अवगुण माफ करो मैं मेरा हूँ मारा। कि मेरे अवगुण माफ करो माँ, मैं हूँ अवगुण हारा। मेरे अवगुण माफ करो माँ, अवगुण हारा। कि चरण कमल का दे दो आसरा, सेवक बनूं तुम्हारा। चरण कमल का दे दो आसरा, सेवक बनूं तुम्हारा। ओ तुझे दिल ने पुकारा, अम्बे रानी माँ तुझे दिल ने पुकारा। अम्बे रानी माँ, तुझे दिल ने पुकारा, अम्बे रानी माँ तुझे दिल ने पुकारा। शेरों वाली माँ, ओ मुझे तेरा ही सहारा, लाटा वाली माँ मुझे तेरा ही सहारा। शेरों वाली माँ, ओ मुझे तेरा ही सहारा, अम्बे रानी माँ मुझे तेरा ही सहारा। अम्बे रानी माँ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो आज बड़ी खुशी का दिन है, सारे की बड़ी खुशी अज होगी, क्योंकि गुरु महाराज जी अज गुरु महाराज जी की अज महंता आई हुई ना। और कुछ का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो एडा दिल ही है, मिगी बड़ी खुशी हुआ दी। मैं महाराज जी आखा था, महाराज जी मेरे को शब्द नहीं है, तेनों के बोला मैं। बस इन्ना है कि मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न है, अज बहुत खुश है, क्योंकि शिष्य वास्ते गुरु के रब होना चाहिए। देवी गांधी ना गुरु हुंदे रूप रब दा है। ते गुरु महाराज साडे ते अस गुरु महाराज दे शिष्य सिर्फ इन्नी गल आखने हैं कि ते अस गुरु महाराज दे शिष्य हैं। ते गुरु महाराज दे विचों जिहड़ी जोत है उहदे कन्नै अस प्रकाशमान होआ ने। ते क्या आखदे, तेरे नैना दे प्यालियां चों जरा पीती है। अस गुरु महाराज दे भाव तो बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं केड़ा भाव गावां। मेरा मन करा था एक भाव गा, चलो उसी के गाने हैं। बड़े दिन का मेरा मन करा था उस भाव के गाने, लेकिन मिगी समा नहीं मिला था, क्योंकि संत आए दे होंदे ते अस चुप गए हैं। मैं महाराज जी देवी जी अस तीनों चुप है। मैं क्या महाराज इस बार संतां की मौका देना। साडा तेरे वाजो होना ना गुजारा, ये भाव मेरा गाने का बड़े दिन का मन करा था, लेकिन समा नहीं मिलिया। चलो उसी गाने हैं। साडा तेरे वाजो होना ना गुजारा, दस तू केड़ा नहीं हो जानदा। साडा तेरे वाजो होना ना गुजारा, तेरे वाजो होना ना गुजारा। तू केड़ा नहीं हो जानदा वे, तू केड़ा नहीं हो जानदा वे, तू केड़ा नहीं हो जानदा वे, तू केड़ा
ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਜਾਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇ, ਇਹ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਜਾਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂਓ ਜਾਣਦਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂਓ ਜਾਣਦਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂਓ ਜਾਣਦਾ। श्री राधे हरि बोल। रब तो दुआवां विच लिया तेनू मंगवे, रब तो दुआवां लेके लिया तेनू मंगवे। तेरे तो बगैर सारे जिंदगी दे रंग वे, तेरे तो बगैर फिके जिंदगी दे रंग वे। तेरा प्यार साडे जीन दा सहारा वे, प्यार साडा जीन दा सहारा। तू केड़ा नहींओ जानदा वे, तू केड़ा नहींओ जानदा। तेथों वख हो के मर जांगे शामां वे, वख हो के मर जांगे शामां वे। तू केड़ा नहींओ जानदा वे, तू केड़ा नहींओ जानदा। सभी बड़े भाव से गाए श्री राधे। जय हो हरि बोल। बड़ी सुंदर लाइन अगे आई। वाह, जड़े ते सतगुरु दे प्रेमी है ना, उनके वास्ते ते भजन मानो गुरु अगे अरदास है। शिष्य गुरु अगे अरदास ही करी सकता, और क्या करी सकता। चेला जड़ा हुंदा ना, उदी शान उदा सतगुरु हुंदा। मैं कई बारी देवी हुंदे कन्नै गल करना कि देवी जी जे साढ़े महाराज सुधारण नहीं है ना, तो फिर महाराज दे चेले भी सुधारण नहीं है। क्या? क्योंकि अस महाराज दे गले दी माला है, और गुरुदेव ने आप जे सानू चुगी अपने गले च धारण किया। जे मेरे कोलों पहले मेरे कोलों वड्डे मेरे भरा स्वरूप साढ़े कटरे वाले रकेश शास्त्री जी महाराज ते उन्हें भी गुरु महाराज आप चलिए लैणगे, क्योंकि गुरु दी माला दा मनका है। ते जे देवी आए, देवी की भी सतगुरु आप लैन गया। ते कथा सिर्फ उत्थे एक बारी की, दूई बारी कथा नहीं की। सिर्फ अपने मनकियां की चुगन वास्ते सतगुरु गया। ते त्रिया मैं मेरे भी ग्रां गुरु महाराज ने एको कथा की, ते अपना मनका चुकिए गले च माला परोई लई। उहदे बाद गुरु महाराज उत्थे भी नहीं गए। ते अस शिष्य गुरु महाराज दे गले दी माला है। ओ पागां वाले जेड़े रहिंदे ने सतगुरु महाराज रब हुंदा। सच सुनावा, अंदरली गल सुनावा ते सुनी लो।
अज खुशी है ना। मेरा सतगुरु साधारण नहीं है, मेरा सतगुरु आप ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष अलियाला शास्त्री ब्रह्म ज्ञानी है। मैं अपनी अखां करने दिखेदा, लोग कहे कागज की लेखी, लेकिन मैं कहूँ आंखों की ने अपनी अखां करने दिखेदा। मेरा सतगुरु यार गरीबां दा, मेरा सतगुरु रब है, क्योंकि वो गरीबां की गले लाता है। केवल गरीबां की गले लाए तो रब है ना। मैं पहले भी एक दिन बड़ी बड़ी गल आखी ही, शायद तुहानू चेता भुली जाओ। मैं आख्या हा मेरे सतगुरु कोल वो ज्ञान है जिहड़ा ज्ञान राजे जनक कोल हा, वो विवेक मेरे सतगुरु कोल है जिहड़ा विवेक राजे दशरथ कोल हा। मेरे सतगुरु कोल वो ज्ञान है जिहड़ा ज्ञान ऋषि मुनियां कोल हुंदा है। तां ते सादा है क्योंकि उन्हें साधारण की दिखे दा है ना। और एक सब तो बड़ी गल, तुसे जिले मर्जी आई जाओ, साढ़े गुरु महाराज का एक समता भाव करने इको भाव रहिंदा। क्यों? क्योंकि उन्हें सामगी दिखे दा, जो उन्हें सामगी दिखे दा वे उहदा भाव 24 घंटे सम रहिंदा, ते जुदा भाव सम होवे वो साधारण नहीं हुंदा, वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हुंदा। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आप निरंकार हुंदा, क्योंकि वो रब कन्ने जुड़िए दा हुंदा। मैं कई बारी जिस समय महाराज जी कन्ने कथा करन जिस वेले अस बाहर जन्ने, झूठ नहीं मैं आखा दा। कोई आखे कि शायद महाराज दे चेले महाराज दी बड़ाई, और करनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अस गुरु दे दर दे सानू गुरु महाराज ने आसरा दिते दा, नहीं ते महाराज सानू कौन पुछदा हा। अज साढ़े सतगुरु दी एड्डी उच्ची शान हुई दी है, लेकिन फिर भी साढ़े वर्गे गरीबां की नाल लाइए चलदा है। कई बार आस आखिए ना महाराज जी कोई इयां साढ़े वास्ते आखा दा, ते गुरु महाराज आखा दे चिंता नहीं करनी, जिन्नी देर तक मैं है ना ते परवाह करने की कोई लोड़ नहीं, जिन्नी देर तक अलियाला शास्त्री जिंदाबाद है, चेलियां की चिंता करने की कोई लोड़ नहीं। मेरा फर्ज है तुहानू भगवान दे घर बजाना। इन्ना कोई बंदा दावा करी सकदा? मैं कोई पढ़िए नहीं सुनादा, मैं दिखिए सुनाना। जेड़ा ज्ञान सतगुरु कोल है ना, जो कुसा की लब्भी है ना, उस बंदे की समाधि लगी जाती है। वो बाद विच फिर तेरा प्यार साडे जीन दा सहारा वे, तू केड़ा नहीं हो जानदा। अंबरां दी सोनिया ऊंचाई नाप लवेगा, अंबरां दी सोनिया ऊंचाई नाप लवेगा। सागरां दी पावें तू गहराई नाप लवेगा, सागरां दी पावें तू गहराई नाप लवेगा। और एक बड़ी बड़ी गल, महंताई तो सिर्फ एक प्रमाण दिता है कि गुरु महाराज साधुआ चाहिए है, लेकिन मेरा सतगुरु ते जन्म जन्मांतर का साधु है। वो तो जन्म जन्मांतर का साधु है, उसे तो प्रमाण की लोड़ के कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अज संतां ने भी ठप्पा लाई उड़िया कि हाँ बई अलियाला शास्त्री संत की लाइन चाहिए। संत तो पहले गया। और एक गल और सुनावा, जिस वेले मैं कई बार महाराज जी कन्ने अस ते महाराज जी कन्ने 24 घंटे रहने हैं, और जिहड़ा बंदा नाल रहिंदा होवे वो 24 घंटे वाली गल सुनावे ना भाई, वो सच के सुना दो ना। अस कई बार जिस समय बाहर जन्ने हैं तो मेरा बिस्तरा मारे लागे लगे दा हुंदा लगदा। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो आखा दे महाराज जी अरनिया पूजिए न, परम पूजनीय गंगाधर महाराज जी अरनिये पूजिए देन। तो जिथे भी मेरी आवाज जा रही है सारे जने आने की जल्दी जल्दी कृपालता करो, क्योंकि संत भगवान का शुभागमन होने वाला है। मैं सुना दहा कि कई बार जिस वेले अस महाराज कन्ने बाहर जन्ने हैं ते महाराज मेरे लागे सुते दे हुंदे,
तो महाराज जी क्या करते, जानी बूझे खराड़े मार दे कि अगला बंदा सोचे कि सही है। साढ़े पंडित जी आए थे ना, अशोक पंडित जी तुरियां ले, ते गर्मियां दे दिन है, गर्मियां दे दिन है, ते सारे सही है। सवेरे 3 बजे तो मैं दिखा तो महाराज जी ने समाधि लाई दी, समाधि च बैठे थे गुरु महाराज। कई बारी जिस वेले सोने का नाटक करते मैं कल, क्योंकि मैं तो 24 घंटे मारे लगे होना ना, मुझे तो पता है ना, सारी रात राम 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 सीता 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 राम राम राम। हे राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 सीता राम। बस एक गुरु महाराज 24 घंटे कीर्तन चला था, वो कान लाइए गुरु महाराज की सुने ना, 24 घंटे कीर्तन चला था। मैं हैरान रही ना कि सुनते कुसले होंगे, कुसले सुनते होंगे गुरु महाराज। तो उन्हें आख्या संत तो कभी सौंदे ही नहीं, संत सुते का भी होवे तो सुते भी सपने उसी भगवान दे ही आंदे, सुते दे भी भगवान दे नाल। मिगी इन्ने दिन होया मिगी समा नहीं मिलिया, मैं बोलिया मैं चुप रहा नहीं बोलिया। ते भाई गुरु महाराज की शोभा मैं के व्याख्यान करी सकना है, जड़ा आप तुसी संत भी प्रमाण करा दे कि साधारण नहीं है, ते साढ़े वर्गे कलयुगी लोग उसका के गुणगान करी सकते हैं। तेरे प्यार दानी लबना किनारा वे, प्यार दानी लबना किनारा, तू केड़ा नहीं हो जानदा वे, तू केड़ा नहीं, तू केड़ा नहीं हो जानदा वे, तू केड़ा नहीं हो जानदा, साडा तेरे वाजो होना ना गुजारा वे, तेरे वाजो होना ना गुजारा, तू केड़ा नहीं हो जानदा वे, तू केड़ा नहीं हो जानदा वो, तू केड़ा नहीं हो जानदा। हरि बोल श्री राधे। हरि बोल जय हो। प्यार वाला सौदा किते होर नहीं हो लबना, नाम वाला सौदा किते और नहीं हो लबना, तेरे जिया फुल किते और नहीं हो खिलना, सतगुरु तू सानू मावा तो भी प्यारा वे, हले वालिया तू सानू मावा तो भी प्यारा, तू केड़ा नहीं हो जानदा वे, तू केड़ा नहीं हो जानदा वे, तू
किड़ा नहीं ओ जानदा, ते तो वख हो के मरे जांगे शामा वे, वख हो के मरे जांगे शामा। तू किड़ा नहीं ओ जानदा वे, तू किड़ा नहीं ओ जानदा वे, तू किड़ा नहीं ओ जानदा। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सारे जने ने आज लानी खड़े होइए, जुने जुने की खुशी है गुरु मारे ही वो हथ खड़ा करन अपने ते अपने अपने स्थान ऊपर। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तेरा इश्क नचाउंदा वे शामा, सानू ते नचना नहीं आउंदा। साडे विच परम पूजनीय महाराज जी का भी शुभ आगमन होई आ, तुसीं सारे ने उनका स्वागत करना। तेरा इश्क नचाउंदा वे शामा, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा। करदे ने कोई करमां वाले, करदे ने कोई करमां वाले। संतां दे चरनां च मौज बहारां, संतां दे चरनां च मौज बहारां। लुटदे ने कोई करमां वाले, लुटदे ने कोई भागां वाले। संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा। करदे ने कोई करमां वाले, करदे ने कोई भागां वाले।
संतां दे चरनां च गंगा भगदी, तां दे चरनां च गंगा भगदी, नौंदे ने कोई पागां वाले, नौंदे ने कोई करमां वाले, संतां दा संग बड़े पागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े पागां नाल मिलदा, करदे ने कोई करमां वाले, करदे ने कोई पागां वाले। सभी बड़े भाव से गाएं श्री राधे। संतां दे चरनां च तीरथ वसदे, संतां दे चरनां च तीरथ वसदे, जांदे ने कोई पागां वाले, जांदे ने कोई करमां वाले, संतां दा संग बड़े पागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े पागां नाल मिलदा। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वस्ति नः मोघा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयाः पृथिव्यां पयो ओषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयो वायुस्पतिः प्रदिशः सन्तुमयं मां विष्णोरराटमसि विष्णोः शरणत्रेसो विष्णो सूरसि विष्णोन् गुरवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति सुख शान्तिर्भवतु। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम नारायण। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की, स्वांजना धाम की, परम पूजनीय श्री गंगाधर जी महाराज की। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, आज साढ़े विच इस विष्णु जग और संत सम्मेलन दे विच परम पूजनीय श्री गंगाधर जी महाराज
आशीर्वाद देने वास्ते आए ने। तो महाराज जी उनके अगे प्रार्थना की ही। महाराज जी आखन लगे कोई गल नहीं, जरूर आगे। तो महाराज जी आए ना, हूँ असें बड़े मजे करने, बड़ी शांति करने महाराज जी उनका प्रवचन सुनना और आनंद लैना। कहली कि स्वांझ ने तुसें पता महाराज जी उनके दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं। लागे जाइए दर्शन भी नहीं होंगे, फिर इत्थे अस किन्ने कर्मे वाले हैं, लागे बईए दर्शन करा है ना। मैं 21 तरीक गया, मेरे 2 घंटे लगे गड्डी विच। 20 मिनट मिगी आश्रम च जंदे इत्थों लगे, तो 2 घंटे मिगी उत्थे गड्डियां उधर 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 करदे बड़ी मुश्किल 4 बजे पुज्जा मैं। वो भी पुजने के चांस नहीं। फेरी 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 तो मेरा आखने मतलब कि मैं 21 तरीक की गल करा। तो महाराज जी आखन लगे सासी जी बड़ी लेट आए। मां महाराज जी लेट कुछ बाहर, तुस तो इत्थे हो, बाहर जाइए देखो क्या हाल हुआ है। तो मेरा आखने का भाव है, मैं महाराज जी आखा है महाराज जी ये सुहांजना धाम जिहड़ा ना, ये साढ़े जम्मू कश्मीर का एक मुकट बनी है। मुकट वो कियां भला कि मिगी इयां लगा रहा कि जियां साढ़े वैष्णो देवी संगतां बाहर दी आउंदियां ने, फिर शिव खोड़ी जंदियां ने, शंकराचार्य जंदियां ने कश्मीर दे विच, इयां के एक सुहांजना धाम बनी है ना, जिथे स्पैशल बसां इधर की टूरिस्ट आवा करने और आवा दे भी है। तो मेरा आखने का मतलब यह है, ये साढ़े परम पूजनीय उस भोले भाले सीधे साधे प्रेम की मूर्ति, क्या नज़ारा। कौन भला? शास्त्री महाराज, जिन्हें की बंदे का मन करता है दिखते करो, अखा नहीं रजदियाँ महाराज जी। मैं अज भी उनकी एक वीडियो देखा रहा अज, ते इन्ने प्यारे इन्ने सोहने के रब ने मतलब कोई भेजी दी ही साढ़े वास्ते। तो कर्मे वाले वो लोग जिन्हें उनका संग किते दा, जिन्हें उनके दर्शन किते दे ने। ये मैं दिला बोला ना, कोई उपरा नहीं बोला ना। तारीफ उसलिए होंगी जिले दिल बोले दे। ते वो ऐसी प्रेम की मूर्ति ही, कोई प्रेम के संसार विच प्रगट होए दा असें सुने दा हा संतें द्वारा कि बरत प्रेम की मूर्ति रामायण दे विच। पर महाराज जी संत श्री द्वारका नाथ भी बिल्कुल प्रेम की मूर्ति, त्याग, प्रेम, ज्ञान। हे मालका, कोई चीज उनदे च ऐसी नहीं जेड़ी नहीं है। उनकी तपस्या अज मैं आखा रहा अगे सोचा, मैं इस तविए पार लोग कुड़ियां नहीं दिंदे। लोग आखते तविए पार कुन जाना। अज तविए पार मेला के मेला देखो, तुम जिधर देखो सारी दुनिया उधर की चली पई है। एक कुंदी कमाई है। ये साढ़े परम पूजनीय संत श्री द्वारका नाथ शास्त्री का नाथ शास्त्री देखो, उन्हें उत्थे जन्म लिया तो वो जगह एक महातीरथ बनी। तीरथ नहीं रहा, वो धाम बनी। तो इयां के साढ़े महाराज आखते है, साढ़े परम पूजनीय श्री गंगाधार हुंदा उन्हें कि 2 शेर एक जंगल च नहीं रह सकते, महाराज आखते हैं। तो साड़ी परम पूजनीय श्री गंगाधार हुंदी भी मिहनत कोई घट है नहीं। मैं प्रणाम करूँगी इनके चरने च, लख बारी नहीं करोड़ बारी। महाराज जी दिन रात देखो, कोई दिखिया तो सही नहीं, कोई कड़ी कोई मिगी तो लभदे नहीं। उस दिन मैं 25 तरीक राती गया हा, दिने महाराज उन्हें इवें आख्या, महाराज नहीं पुजन होया।
तो राती गया महाराज जी, महाराज और सारे कन्ने मिला दे 11 बजी, सारे कन्ने प्रेम कन्ने मिले, सारे की मतलब थोड़ा हौसला दिता। जियां राम जी की दृष्टि पाउंदी ही ना तो बानरे च उत्साह आई जाता है, तो पुल बनन लई पाउंदे। तो साढ़े गंगाधर जी महाराज ये भी कोई महान ऋषि ने महाराज जी, क्योंकि महाराज जी के मूँह खोजदा है कि 2 शेर एक जंगल च नहीं रह सकते हैं। तो साढ़े महाराज जी देखो निक्की जी उमरी च, निक्की जी उमरी च के इन्नी सूझबूझ, ये जिहड़ा प्रचार होया ना महाराज जी का, तो प्रचार बहुत ज़्यादा है, पर साढ़े गंगाधर जी महाराज उन्हें भी घट मेहनत नहीं की, इनकी कमाई है। और सारे कन्ने प्रेम, सारे की अस्सी बुलाना, सारे कन्ने मिलना। 7 लाख दुनिया 25 तरीक CID की रिपोर्ट कि 7 लाख दुनिया जी 25 तरीक सुहंज ने धाम जिन्हें समाधि मत्था टेकिया है, और सारे कन्ने नज़र मिलानियाँ, तो बंदे दियां नज़र सारे कन्ने नज़र ही मिलानियाँ, सारे कन्ने हसी खेडिए भी मिलना। ऐसा हो ही नहीं सकता जिहदे कन्ने मिलते वो सही हुंदा कि महाराज जी मतलब इन्ना प्रेम दिंदे, महाराज भी दिंदे है। ये भी महाराज साढ़े भगवान महाराज जी, ये कोई जोतां आई दियां ना रब दे कराइए ले महापुरुष कदे कदे आउंदे नहीं। तुस कर्मे वाले हो, भागें वाले हो, जिन्हें महाराज कन्ने रेह दे। साढ़े उस दिन शोक शास्त्री और आखा दे है कि अस महाराज की समझ ही नहीं सके। तो उसले अस भी अल्लड़पने च बच्चे है, लेकिन ये महाराज साढ़े सानू संत श्री द्वारकानाथ महाराज जी गिफ्ट देइए दे ने, असें पूरा इनका फायदा लैना, पूरा फायदा लैना। बड़ी मेहनत करते हैं बहुत। मैं आखा ना कि मिगी नहीं पता, हूँ देखो इत्थों सत्संग करिए ने, कुसले घर पुजगन, कुसले सवेरे मिलने वाले पहले के अगे बैठे दे टोलियां दी टोलियां। तो महाराज जी भगवान इन्हें की तंदुरुस्ती देवे, भगवान इंदे च होर ज़्यादा साढ़े सनातन धर्म का महाराज का ये लक्ष्य है। साढ़े गंगाधर महाराज का भी तो साढ़े शास्त्री महाराज का भी ये लक्ष्य है कि साढ़े भोले भाले जिहड़े डोगरे लोग ने, जिहड़े बेचारे नहीं दूर दराज जा सकते, इन्हें की भगवान आपू मिलना आई है। क्योंकि कुत्थे जा सकते हैं ये बेचारे जिमीदारियां करने वाले, खेती बाड़ियां करने वाले लोग कुत्थे आई सकते, इन्हें की भगवान आपू मिलना आई है। संत श्री साढ़े शास्त्री महाराज आपू मिलना आई है। और साढ़े गंगाधर महाराज जी देखो दिन रात मेहनत करा दे, इनका एको लक्ष्य है कि साड़ा सनातन धर्म जिहड़ा साढ़े नौजवान, साड़ियां माता भैणां, संतें भी बड़ा उत्साह देंदे। सारे जिन्ने शास्त्री संत ने उन्हें भी आखदे खूब ढिल मारो, क्यों कि साड़ा सनातन धर्म जिहड़ा महाराज की कमाई जिहड़ी वो बिरथा नहीं जाए। महाराज ने जिहड़े नंगे पैरे रेह देना, महाराज जिहड़े बोरी बन्निए रेह देना। मी महाराज जी मकेरिए गल करा दे मेरे कन्ने बंदे आखले पालकी च 4 बजे महाराज गी लियाना दे, 4 बजे पालकी च पाइए महाराज की प्रभात फेरी कड्ढा दे। मीरपुर सतवाह बैठे दा हा पप्पू पप्पू राजपूत मुड़ा आखा दा मैं भी मुंडा लाई उड़िया। मैं आख्या भगवान है चलो मैं भी मुंडा लाना। आखा दा मुंडा लाई उड़िया, इन्ना भार बधाया महाराज ने, इन्ना भार बधाया कि मैं आखा मैं पालकी छोड़ी उड़ा। इन्ने चिर एक बंदे मैं आख्या जल्दी आ यार मुंडा ला मैं गया ही है। महाराज कोल 18 प्रकार दियां सिद्धियां, वो साढ़े ऋषभदेव भगवान कोल भी है। साढ़े वो कथावाचक नहीं है। ये मिगी खुद सुनाया महाराज जी हूँ पिछले हफ्ते। उन्हें आख्या कि इन्ना वजन बधाई उड़िया, कुते फुल्लां अंग लेखा हो जाते हैं, कुते पहाड़ा अंग लेखा हो जाते हैं। वो बंदा आखा दा शास्त्री जी वो ऐसी जोत है मेरा। मैं आख्या जे बंदा नहीं मुंडा लाए तो मैं सोचा भी मैं गया हालां जोरा च सैल जोरा च मुड़ा। तो महाराज जी कोल 18 प्रकार दियां सिद्धियां हाँ, और ये अनुभव होएदा दुनिया में। मेरे कन्ने खुद होएदा महाराज जी, मेरे कन्ने खुद होएदा। मैं महाराज उस दिन सुनाया ना 21 तरीक सुनाया कि महाराज जो मूँह बोली ओड़ते हैं ना वो सच होंदा है।
क्योंकि उनकी बाक सिद्धि हुई है, दिन रात भजन कीते दा, दिन रात परमात्मा का सिमरन कीते दा, और इन्नी ऐसी मूर्ति कोई भगवान ने भेजी दी ही कि महाराज जी आ गांदे ना, अंबरां दा ओ नूर सी आया, चाल गई ना चली हैं, अंबरां दा ओ नूर सी आया, नूर के आएगा हो, जोत के आएगी। तो महाराज जी मैं जिन्नी तारीफ करा इन्नी थोड़ी है। तो उगे महाराज सानू गंगादार के रूप विच देइए देना, असें इंदी आग्या का पालन करना, इंदे आदेश का पालन करना, जो सानू ये देश देन असें इंदा देश मनना, क्योंकि इंदा देश जिहड़ा वो समाज के भले लई है, परोपकार लई है। इंदे देखो इंदे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। ये पहले आखदे ने कि सानू ना कोई मान सम्मान की भुख है, तो जमदे पालकियां झूटदे है। तो इनका इक्को लक्ष्य है कि मेरा समाज जागे, महाराज दी जिहड़ी कमाई कीती दी है महाराज ने वो बिरथा नहीं जाए। अज जन जन दे विच, बच्चे बच्चे दे विच महाराज ने 21 तरीक भी बोलिया हा कि शास्त्री महाराज दा साढ़े भारत के संतें विच, जियां साढ़े भारत के संत है ना, कबीर जी, रविदास जी, गुरु नानक देव जी, इयां महाराज की करनी जिहड़ी है वो पूरे विश्व दे विच फैले और दुनिया की पता लगे कि जम्मू दे विच एक भगत, एक संत, एक महापुरुष, एक अवतारी पुरुष आया। तो महाराज का भी ये लक्ष्य है, सारे संतें का ये लक्ष्य है। तो महाराज जी दे जो देश हुंदा उस देश की असें सारे मनना। क्यों असें सारे की मनना? कि विश्व गुरु, तो विश्व गुरु जिहड़ा हुंदा उहदा के आदेश मनने पौंदा। तो इस करिए महाराज उनका जिन्ना भी प्रवचन हुंदा तुस देखियो, इंदे प्रवचन दे विच कदे इन्हें कुसा दे खिलाफ नहीं बोलिया, कुसा धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, कुसा गुरु के खिलाफ नहीं बोलते, कुसा संत के खिलाफ नहीं बोलते, परमात्मा की चर्चा करते हैं। और सिर्फ ये गल आखते हैं कि जो महाराज ने तुसें दस्सिया उहदे उपर चलो, उहदे उपर चल के तो साड़ा कल्याण होना। तो महाराज जी हुण महाराज जी आए दिन मैं के बोला मार प्रभु, अस महाराज जी उनके कोल सुनना, और उनका एक एक बोल जिहड़ा ना वो मोती है, उसी असें अपने उपर लागू करना। ये नहीं है साड़ा सुनना, लागू करना। जिसले अस अपने उपर लागू करगे ना तो महाराज जी साड़ा जीवन पक्का बदल, जरूर बदल। जीवन अज ताड़ी उहदा के बदलिया जिन ऐसे बबूतियां दियां गल्लें पर पालन किया। तो इस करिए महाराज जी उनके अगे प्रार्थना कि प्रभु हूँ तो शुरू करो तो आशीर्वाद दियो। जय श्री राम। तो जय जय राधे, जय नंद नंदन, जय जय राधे, जय नंद नंदन, जय जय राधे, जय नंद। एक बार हम कहेंगे, एक बार आप कहिएगा भैया। ओ जय जय राधे, जय नंद नंदन, 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 जय जय राधे, जय जय नंदन, जय जय राधे, जय नंद नंदन, जय जय राधे, जय नंद नंदन, जय बरसाना, जय केवर बन, जय बरसाना, जय केवर बन, जय बरसानो, जय केवर बन, जय बरसानो, जय केवर बन, जय बरसानो, जय केवर बन,
जय बरसानो जय गेवर वन जय जय राधे जय नंद नंदन 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 जय 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 राधे जय नंद नंदन जय जय राधे जय नंद जय बरसाना जय के हमर वन जय बरसाना जय ओ जय बरसाना जय गेवर वन जय बरसाना जय गेवर वन जय गेवर वन। जिस वन में बरसाना जी हैं उस वन का नाम है गेवर वन। गेवर वन में ही मोरकुटी है, गेवर वन में ही वो सरोवर है जहां श्री राधा जी नित्य सखियों के संग खेला करती बाल रूप में। इसलिए वृंदावन का थोड़ी देर दर्शन करके उसको गा करके फिर कोई चर्चा करेगा। जय बरसानो जय गेवर वन जय बरसानो जय गेवर वन की जय बरसानो जय गेवर वन जय जय बरसानो जय गेवर वन जय जय राधे जय नंद नंदन जय जय राधे जय जय राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे। जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय बरसानो जय गेवर वन जय बरसानो जय गेवर वन ओ जय बरसानो जय गेवर वन जय बरसानो जय गेवर वन जय जय श्यामा ओ प्यारी जय जय श्यामा नयनन अंजन जय जय श्यामा नयनन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हे श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम जो सुख पावो राम भजन में 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 सो सुख नाही अमीरी में सो सुख नाही अमीरी में ओ सो सुख नाही अमीरी में सो सुख नाही अमीरी में लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो
ए मन लागो मेरो हे जी मन भला बुरा हे कर गुजरा गरीबी में तू कर हाँ भैया कर गुजरान गरीबी में तू कर गुजरान गरीबी में। बड़ी कमाल की पंक्ति है कि साधु जैसा कोई अमीर भी नहीं और साधु जैसा कोई गरीब भी नहीं। फक्कर बादशाह दा बादशाह है नहीं, ये साधु महात्मा ही भोजन कर लेना है, यही भोजन कर लेना है। इसलिए कहा कि भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। और बड़ा सुंदर कहा, कहत कबीर, बेस और कम करो, हे जी कहत कबीर सुनो भाई साधु। सबको साधु कहा उन्होंने, सुनो भाई साधु। तो हम आप सबको साधु कहा, क्योंकि शास्त्री जी महाराज भी कहते थे अगर बंदे विचा गलतियां कड्डियां दित्तियां जान ते बंदा पूजने जोग है। ये तो बड़ी पूजने की बात है। हाँ? ये तो कुछ गलतियां उसमें आ गई, कुछ दोष आ गए, कुछ विकार आ गए, जिस कारण से पतित हो जाता है व्यक्ति। अन्यथा ये भगवान ने अपने जैसा शरीर दिया है हम सबको, जैसे वो स्वयं है वैसे रामकृष्ण जैसे थे, वो बहुत सुंदर थे। ठीक है, मानव इतना सुंदर नहीं पर फिर भी बहुत सुंदर है। है जी कहत कबीर सुनो भाई साधु, मेरा साहिब मिले सबूरी। सबूरी मैंने सब्र। परमात्मा उन्हें ही लभदा जिंदे कोल सबर है ते जिंदे कोल सबर नहीं। हर वेले इयां टिक टिकी लगी थी, कई बेचारे उन्हें की बीमारी कोई नहीं होंगी पर फिर भी एक बीमारी होंगी, अखा खोली खोलिए देखते रहते नोट गुदरा हो, ये भी तो बीमारी है। तो सबर नहीं ना होया बिच। बंदू आज बड़ा आनंद आया, शास्त्री जी कन्ने मैं अंदर गया, शिव मंदिर दे अंदर भगवान भोलेनाथ जी बड़े सुंदर विराजमान, कन्ने साड़ियां, पवित्र पोथियां, धर्म ग्रंथ लाइब्रेरी च पुराण पे दे, ऋग्वेद आदि सब वेद पे दे। और अस्कनिया दर्शन करा दिया, ये बड़ा मायने रखता है। आप अपने ग्रंथों का रोज दर्शन भी कर लो तो भी असर होता है। हाँ जरूर होता है। तुसें आखना कि'यां हुंदा भाई, देखो अपने घरे तुसें फोटो टंगे दे हुंदे भगवान दे, जिहड़ा भगवान दा सवेरे सवेरे दर्शन करदा ओदी चित्त वृत्तियां उगल ही रहिंदियां। ते जिन्हें अपने घरे बलूंगड़े टंगे दे,
देखा नहीं आपने कईयों के घर में, मैंने फोटो देखे, या बिल्ली बुलूंगड़े कुतूरू निके निके टंगे दे। मैं कथा सुन रहा था, भाई गुस्सा नहीं करियो, कोई कई लोग मेरी गल्ला खिंच लेंदे। भक्त प्रहलाद ने गर्भ में दर्शन किया, अपने गुरु नारद जी से कथाएं सुनी तो भक्त बनकर के प्रकट हुआ। ते जेड़े जिंदे गर्भ च बच्चे होन ते रोज बुलूंगड़े कुत्तू बिल्लू दिखी आ दे, तो जब वो जन्म लेगा बच्चा तो उन्हें पोचने ही पोना है। तुम क्या देख रहे हो, ये बहुत मैटर करती है बात साहब। तो हम फिल्मी नॉवल देखें, उससे बहुत अच्छा है कि अपने धार्मिक ग्रंथों का रोज दर्शन हो जाए। जे तुहाड़ी छत्ती उपर तुहाड़े बैग च तुहाड़े अलमारी च धार्मिक ग्रंथ होंगे, कदें ते पढ़ गए हो एक दो पेज, रोज नहीं पढ़ गए हो, चलो मान लिया, पर जिस दिन तुम्हें पता चलेगा एकादशी है, जिस दिन पता चलेगा अमावस्या है, जिस दिन पता चलेगा पूर्णमासी है, चलो आज कोई भगवान दा बरका फरोलिए दिखने हैं ग्रंथ, तो उससे हमें लाभ हो जाएगा। तो हमारे घर में पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस, भगवत गीता, भागवत, ये तीन तो होने चाहिए। रामचरितमानस, तुलसी कृत और गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ रखा करो, बड़े सस्ते, और कोई ओदे विच टीका टिप्पणी उपरा ना कुछ ना फालतू नहीं की थी, जो है वो लिखे दा। रामचरितमानस हो, हमारे संत हमें कहते थे कि गंगा जी ये दो ग्रंथ इतने प्यारे हैं, रामचरितमानस हमें जीना सिखाता है। तो मैंने पूछा भागवत, तब संतों ने मुस्कुराते हुए कहा कि भागवत हमें मरना सिखाता है कि मरना कैसे है। मरना भी किसी किसी को आता है साहब। हाँ, बाबा कबीर ने कहा हम नहीं मरी है, मरी है संसारा। किड्डी वड्डी घोषणा की थी उस महापुरुष ने कि अस नहीं मरते, जाओ संसार मर गए। अब मैं सोच रहा था ये बाबा क्या बोल गए। फिर उसने अगली कुछ पंक्तियों में एक दूसरे लेख में कहा कि जो हरि ना मरे तो हम काहे मरी हैं। किड्डी वड्डी गल है कि भगवान जे अस तेरे तियां पुत्रा आखने रोज मात पिता तुम मेरे, कि हे गोविंद, हे परमात्मा, तुम हमारे माता पिता हो, अगर तुम हमारे माता पिता हो उस नाते हम आपके बच्चे हैं। ते जो दे माता पिता सच्चिदानंद स्वरूप होन, आप सब भी बोलते हो ना, मात पिता तुम मेरे, बोलते हो ना। तो जब हमारे माता पिता सच्चिदानंद घन परमेश्वर हैं तो हम दुखी क्यों? वो आनंद स्वरूप ते बंदा बेचारा दुखी होएगा। इसको सोचना है थोड़ा। सारा डोगरी का खुआन है, बल्ले का बल्ला नहीं, मथे फुली तो जरूर होगा। मतलब जिस बशेरे का प्यो पूरा चिट्टा होया, घोड़ू निका बच्चा, अगर घोड़े का बच्चे का प्यो पूरा चिट्टा होया तो घोड़ा नहीं भी पूरा चिट्टा होगा तो मथे पर नहीं भावें दाग आग प्यो का, प्यो की निशानी कोई ना कोई आग। जे साढ़े परमात्मा साढ़े राम कृष्ण ने ते अस दुखी क्यों? वो परमानंद सच्चिदानंद, ते अस जेल्लै देखो वो लगे ठीक है, वो लगे आए 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 आए, मतलब हर समय बस मरु मरु करे जा रहे हैं। इसलिए कि हम अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं। हम ये भुला बैठे हैं कि हम कौन है। जिस दिन ये याद आ जाएगा कि हम गोविंद आपके हैं, आप हमारे हैं, उसी दिन तुम परम सुखी हो जाओगे कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं। वो युद्ध भूमि में भी खड़ा होकर के मुस्कुराता था कि सारे जीवन च कोई युद्ध भी नहीं था, मैं रवैया अंडे दे। आपने देखा कृष्ण को कभी? कदे देखा कृष्ण जी सिरा पर हाथ रखे रखा, बड़ा घाटा पे है यार। कभी कोई फोटो, कोई कथा, कोई ऐसी कदे दुखी दिखे हो? तो जब हमारा परमात्मा, हमारे माता पिता हमेशा आनंद स्वरूप हैं तो हम दुखी क्यों?
इसका मतलब है कि हम उस परमात्मा से कहीं ना कहीं जुड़ाव नहीं अपना बना पा रहे, ਉਹਦੇ कन्ने अटैच नहीं हुई पा रहे। हाँ, और एक प्रार्थना करूंगा, तुम रोज जिसका चिंतन करते रहोगे, रोज जे रोज भूते प्रेते का चिंतन करके हो ना, ते घर भूते प्रेते का बास होना जे जिले जोशी देखो देखो हाँ महाराज ए पता नहीं कि देखो हाँ जागता गई। परमात्मा तुमने सारे दे न्याणे खुश रखे, पर जिसले धार ना गए तारी लई है, कोई किश करी आ, कोई किश करी आ, कोई किश करी आ। तो भैया तुम अपने मन मस्तिष्क को ऐसा प्रिपेयर कर चुके हो कि शैतान शक्तियां आ गई, शैतान शक्तियां आ गई, शैतान शक्तियां आ गई, और नहीं आई दी उन्होंने तम ही आना कि ना भाई कदरा साड़ा इत्थे है, चलो उत्थे बैठो। हा? तो भैया जब तुम नित्य हनुमान चालीसा गाओगे, नित्य हम अपने बच्चों को पास बिठा करके बैठो बेटा इधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो, और नित्य गाएंगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। रोज बच्चे गौरवान्वित होकर के गाएंगे, रोज गौरव के साथ जे गाएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और खाली भूत पिशाच नहीं, मानसिक शारीरिक जितने रोग हैं वो भी भग जाते हैं। क्यों? जो यहां से खुश है, जो दिमाग से स्वस्थ है, जिहड़ा इत्थों तंदुरुस्त है ना दिमाग का, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बीमारी भी नहीं सौखी आती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और बच्चा रोज सुनेगा और अपने मुंह से भी गाएगा कि नासै रोग हरे सब पीरा, नासै रोग हरे सब जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो नित्य हनुमान जी को याद करे, जब तुम नित्य याद करोगे तो तुम्हारा संबंध हो जाएगा हनुमान जी के साथ। कौन सा संबंध? गुरु और शिष्य का। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 बोलो। गोसाई का मतलब, पंडा पुजारियों को भी वृंदावन गोसाई कहते हैं, पर गोसाई का असली मतलब है, गो मैंने इंद्रियां और साई मैंने उनका मालिक। जो अपनी इंद्रियों पे विजय पा चुका है उसे गोसाई कहते हैं। इसलिए हनुमान से बड़ा कौन गोसाई होगा? तो जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरु। क्या रिश्ते से कृपा करो? कौन से रिश्ते के साथ? कृपा करहु गुरु देव की नाई। आप हमारे गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर शंकर रूपिणो। गुरु शंकर रूप है साहब, और शंकर हनुमान जी। शिव जैसी गुरु में झलकियां दिखती हैं, झांकियां दिखती हैं, शंकर के समान। गुरु शिव के समान होता है। मैं तो बहुत बार कहता हूं, माता जी और शास्त्री जी महाराज का अगर आप ध्यान करो ना, तो लगता है मां पार्वती और शंकर जी ही खड़े हैं। हाँ? और गुरु को जब मैंने पढ़ा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, तब तो मुझे और विश्वास हो गया कि बाबा तुलसीदास तो पहले से कह रहे हैं कि गुरु को शिव समझ लो। हाँ? किन्या समझी लाओ? क्योंकि जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, उन्हें सदगुरु स्वीकार कर ले। यमाश, क्या है वो? वक्रोपी। वक्र मैंने हुंदा टेढ़ा।
टेढ़े चंद्रमा की कौन पूजदा है, कोई पूछे, अद्धी चीज कोई स्वीकार करदा, इयां करो त्रौं चौं गलासें च सोडा जां जूस पायो ते न्याणे अगे करो, एक थोड़ा घट रखियो, जिहड़ा घट होग कुछ न्याणे ने चुकना, उन्हें उगे चुकना जिहड़ा फुल हो गिलास। तो चंद्रमा जो बिल्कुल आधा चंद्रमा, उसे कौन स्वीकार करे? तो शिव ने उसे स्वीकार किया, अपने माथे पे बिठाया, सिरा पर चढ़ाइए रखा कि जा तू ही कोई नहीं स्वीकार करता, मैं तू ही स्वीकार करूंगा। वैसे ही हम जो जीवन में अधूरे लोग हैं, हम अधूरों को कौन स्वीकार करेगा सिवाय सदगुरु के? हमें भी शास्त्री जी महाराज ने स्वीकार किया। इसलिए साहब बड़ा आनंद आया, भीतर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए अंदर मंदिर, और भोलेनाथ के इर्द गिर्द ग्रंथ पढ़े हैं, ये उससे भी अच्छा संकेत, क्योंकि सभी ग्रंथों की, लगभग ग्रंथों की रचना शिव ने की है। मते ग्रंथों की रचना शंकर भगवान ने की। भागवत जैसी पवित्र कथाएं भी पृथ्वी पर ना उतरती अगर अमरनाथ जाकर के बाबा कथा ना पार्वती माता को सुनाते। हा? ऐसी तो कथा नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने अपने पुत्र सनकादिक और नारद जी को सुनाई, नारद जी ने अपने शिष्य व्यास को सुनाई, व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई, सुखदेव जी ने अपने शिष्य राजा परीक्षित को सुनाई। इन्या शाखा पर शाखा कथा आगे आगे चल भी गई। पर एक प्रणाली और भी है, कथा उतरी जो सुखदेव तक। सुखदेव जी को तो पिता से भी कथा मिली, और पिता से भी पहले सुखदेव जी को कथा भगवान शंकर से मिली। सुखदेव की पिता को ला कथा बाचत हुई, पर शंकर जी को ला पहले थे। जिले अमरनाथ की गुफा च मां पार्वती की कथा सुना रहे, ते कथा सुनांदे सुनांदे मां पार्वती योग निद्रा में स्थित हो गई। जिथे शिव जी भगवान कथा सुना दे बंधुओ, उथे किन्ना आनंद आता। तुसें देखिया कई बार कथा कीर्तन चला होंदा ते लोकें दी अखीं च अथरू छम छम चला देंदे। तो जहां स्वयं जिसके सर में से गंगा जी की धार प्रकट हुई है, जहां स्वयं वो कथा गा रहा हो, उस कथा में कितना रस आ रहा होगा, कितना आनंद आ रहा होगा। इसलिए सुनते सुनते माता का मन शांत हो गया, और शांत जब मन हुआ तो भगवती मां पार्वती योग निद्रा में स्थित हो गई। हाँ, और शंकराचार्य जी ने कहा निद्रा समाधि स्थिति। अब शंकर जी ने कहा था पार्वती जी से कि कथा सुन रही हुई सिर जरूर लायो, अंगूरा जरूर भरियो, बिच बिच नमः शब्द, जय शब्द ये बोलियो। तो जैसे भगवती पार्वती जी को निद्रा, योग निद्रा में प्रवेश देखा, उत्थे एक मायावी शुक। हमने तो संतों से सुना कि गोलोक धाम में श्री राधा जी का क्रीड़ा शुक था। जो क्रीड़ा मैंने खेडा, श्री राधा रानी जो देखने खेड़ दिया ही एक ऐसा तोता रखे दा होने, और उस तोते से निरंतर वो भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण की लीलाएं सुनती थी। उस शुक ने श्री राधा रानी से कहा, हे भगवती, हे जगजननी, हे श्री राधिके, मैं चाहता हूं मैं गोविंद की चर्चा गाऊं, उसके लिए कोई वरदान दो। उन्हें कहा बच्चू प्रबंध हो ही था पहले, तू कहली चिंता कर रहा। जेड़े निष्काम भाव कन्ने टुरी पौंदे, उनदे वाली मना च संकल्प आंदा गया, उस संकल्प की पूर्ति भगवान पहले के करी बैठे दा हुंदा, उनदे दिला च बाद च आंदा। भगवान ने पहले के काम सारा यहाँ रड़ी रखे था। जैसे जैसे वो अभी कह रहे हैं सुखदेव जी कि मेरा मन है मैं कथा गा भगवान दी, क्योंकि इस कथा को ला रसीला और कख नहीं दुनिया च।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਫਿਰੇ ਅਸ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕੋਲ ਲਈਏ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦੇ ਲੱਭਗ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਣਿਆ ਜਰੂਰ, ਦਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਬਥੇਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਣਕਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਮਚੈਟੀ, ਉਹ ਸਪਰੇਆਂ जी। पर अमृत क्या है तो सीधा सीधा भागवत जी में कह दिया गोपी गीत में कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि वरीडितम कल्मषापहम, कि तव कथामृतम, तब मैंने ओदी कथा गए अमृत भाई ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਵਾ ਦੂਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਟਾਟ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਆਪੇ ਦੇਖਿਆ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। क्यों नहीं शिकायत? क्योंकि ये तुसें भी पता है कि तव कथा अमृतम, उसकी कथा ही अमृत है। और दुनिया में कौन अमृत है साहब? कथा ही भगवान की सबसे उत्तम अमृत है। तो भागवत जी में बड़ा सुंदर लिखा सा गोपी गीत जी का श्लोक है 9वां कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। होता क्या है इस अमृत को पीने से? उन्हें आख्या कन्ने कन्ने पीना है अमृत, कन्ने कन्ने पीना ते कन्ने रस्ते हृदय च उस परमात्मा दी मूर्त स्थापित कर लेनी। होगा क्या एक एक शब्द सुनने से? तो कहा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रवण मंगलम, श्रवण मैंने सुनना, सुनने से मंगल हो जाएगा। सुनिए मंगलोग मेरे भाई बहन। चुगलियां मिठियां बेशक होंदियां जो, पर 2 घंटे चुगलियां करने के बाद चा अपने आप च शर्म आंदी कि मैं क्या कर रहा भैया। होंदियां बेशक मिठियां ने पर बाद चा शर्म आंदी। पर धन है भगवान की कथा, रोज भावें 6-6 घंटे सुनो, बाद चा शर्म नहीं, बाद चा अंदरा दा इयां सूटे आंगर लिखा आनंद फुटदा कि आहा हा चेता कर उस लेके सुनिया भला, उस लेके सुनिया। कथा इन्नी मिठी और इन्नी रसीली, इसलिए कहा कि श्रवण मंगलम, सुनने से ही हमारा मंगल कर दे। और श्रीमदाततम, और भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। दुनिया में और जितनी भी वासनाएं हैं साब बाद में गलानी होती है। सच कह रहा हूं। कितनी सुंदर किसी की नारी हो, कितनी सोहनी कुसा दी नारी हो है, पर वासना दे बाचों भोगे दे बाचों बंदा शर्मशार हुंदा है कि भगवान किस गंदगी च सुट्टे दा हसन। ओले नहीं बंदे की ख्याल आंदा, वासना इन्नी जोर कर दी है बंदे की। पर बाद चों सोचता है कि मैं किस नरका च पैदा। धन है कथा जिहड़ी सुनदे होई भी रस आंदा ते बाद च चेता करिए भी आनंद आंदा, चेता करिए शर्म नहीं आती। इसलिए कार्य तो वही करना चाहिए साहब जिसको सोच कर भी आनंद आए, जिसको खाली हम स्मरण कर लें ठाकुर के नाम को, कृष्ण के सुंदर स्वरूप को खाली चेता कर लो, चेता करिए कि आनंद आई कि नहीं आओ।
शास्त्रें च ऐसा ऐसा ਉਹਦਾ रूप इयां लिखे दा बंदा कदे रोज ओकड़े श्लोक बोले तो इयां लगता कि अंदर कुछ अखी टमकेरी टमकेरी दिखा दा सन। वल्लभाचार्य जी ने लिखा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी वृंदावन, उन्होंने भगवान का कई बार दर्शन किया। श्रीमद वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं, सुंदर गोपाल, कि जिस गोविंद को हम भजते हैं वो कैसा है। एक बार आप सब मेरे भाई बहन मेरे साथ गाओ, सुंदर गोपालम सुंदर। और देखो दुनिया में कोई कितना भी सुंदर होगा, हर दिन वो पुराना हो रहा है, हर दिन वो बुढ़ापे की ओर कह लो या मृत्यु की ओर कह लो जा रहा है। पर धन्य है भगवान श्री कृष्ण, 5000 साल पहले भी बाल कृष्ण और आज भी उसका चर्चा कर रहे हैं। ते आज भी आखने बाल कृष्ण लाल, वो जवान नहीं होया, जवान होया पर बंधुओ कदे बुढ़ा नहीं होया, कदे पुराना नहीं होया। भगवान उसी को कहते हैं जो कभी पुराना ना हो। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, जो नित्य नया है, नित्य नूतन है, रोज नवा। कदुआ दी कथा भागवत जी दी, ईमानदारी कन्ने आखा दे सानू ते श्लोक भी नहीं इन्ने मते आंदे, इयां थोड़े जे 2 4 5 श्लोक उहे किहड़े गा दे, बड़े ज्यादा श्लोक भी नहीं आंदे। पर रोज उसको गाते गाते एक उसका नया स्वरूप, उसका नया सुनने को आनंद, सुनाने को आनंद, कदे प्राणागणी हो ते कदे एक फिल्म तुस रोज दिखो ते 3 4 बारी दिखने के बाद आपे के लोग आते बंद कर जरा टीवी, कसाई उड़ी है मैं देखी देखी कथा लई आख्या कदे कोहना ये देखूए किहड़ी कथा सुना रहा, कदे नहीं कोहना आख्या। वो रोज के नवी लई पंदी लगे, जेड़ा कदे पुराना नहीं हुआ बंधु उसका की भगवान आखदे। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। इसलिए कहिएगा एक बार सब मिलके, भजनंद कुमारम भजनंद। सब गाओ पीछे खड़े मेरे नौजवान वो भी कहो, भजनंद कुमारम भजनंद सर्व सुख सारम, जो सभी सुखों का सार है, सब सुखों को देने वाला है। भागवत जी में श्री कृष्ण का एक बड़ा सुंदर नाम है, रसो वयसः। के ना रसो वयसः, जिन्ने दुनिया च रस ने वो सारे रसें दी खान है। आहा, तो बोलो, सर्व सुख सारम ही तत्व विचारम ब्रह्म परम तत्व विचारम। पर ब्रह्म है साक्षात वो, जोगी जन जिस तत्व की खोज करते हैं वही जानने योग्य तत्व श्री कृष्ण है। तत्व विचारम ब्रह्म परम तत्व, बोलो। और अगली पंक्ति में कहा, भजनंद कुमारम भजनंद। आहा, ऐसे नंद के लाला को भज लो भैया, जो समस्त सुखों को देने वाला है, जो समस्त रसों की खान है। भजनंद कुमारम भजनंद कुमारम। आहा, सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। और कैसा है वो पर ब्रह्म, धरती पे आकर कैसा लगा, सुंदर गोपालम उर्वनमालम। बनमाल धारण की है उसने अपने कंठ में, कहा
गले च माला पाई दी गिट्टे तक लम्मी, ग्वाले पवाई दी माला उसे। और इतने सुंदर हैं हमारे गोविंद कि ग्वाले भगवान के सर पे भी 5-7 भिन्न भिन्न फूलों को चुन करके एक मोटी सी माला बनाकर भगवान के कंठ में डलवाते। एक सिरा पर निक्की जी माला बनाई यार बनाइए सिरा पर पांदे, एक बाजू बंद बनाइए पांदे, कंगन भी फुल्ले दे पांदे आर मारा दा श्रृंगार करते लोग इं। और सुनो उसके बाद ग्वाले कृष्ण को कहते हैं बस भैया अब सामने कदम के नीचे फटिक शिला पर बैठ जा और हमें वेणु नाद करके सुना, सनु बंसरी सुना। तो कैसे हैं भगवान, एक बार फिर बोलो। भज नंद कुमार सुंदर गोपालम, बोलो। उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम। और जो विशालाक्ष है, गोपाल सहस्त्रनाम में नाम आता है विशालाक्ष। एक स्तोत्र है भगवान दा नाम है स्तोत्र दा कमल नेत्र स्तोत्र। वो जो कमल नेत्र है, नयन विशालम दुःखहरम, और विशाल नेत्रों वाला जिसकी ओर एक बार मुस्कुरा के देख ले उसके दुखों को हरण कर लेता है, ऐसे श्री कृष्ण हैं। अब देखो इन्ने ने सुंदर स्तोत्र कड़ी कड़ी है साढ़े महापुरुषें लिखे दे, तजर्बे कने लिखे दे उन्हें। समाधि पे रोज वो गाते हैं मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। कि ओदी हर क्रिया मिठी है, जिन्ना गुड़ हुंदा ना, ते तुसीं अगर पूछा जाए कि गुड़ा की कुदरा चख गए तो मिठा लगे सिरे उपरा या बखी दा? बखी दा सिरे उपरा, हाँ सारा ना। वैसे ही श्री कृष्ण चरित्र है, चाहे प्रसंग महाभारत से छेड़ लो, चाहे प्रसंग बाल लीला का छेड़ लो, चाहे प्रसंग भगवान की ग्वालों के साथ खेलते हुए छेड़ लो, ये हर कथा के प्रसंग में मीठा ही लगता है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये जहां से कथा छेड़ लो, चाहे इसके निर्माण की कथा छेड़ लो, जदों इस पृथ्वी पर भगवान वापस गए लीला करिए, भावें ओकड़ी कथा छेड़ लो, भावें कुछ की कुट्टा दा होए ना ओले दी कथा छेड़ लो। कुट्टिया भी भगवान ने किन्ने की। कल मिगी पंजाब दे बड़े अच्छे एक सज्जन संपूर्ण सिंह जी वो मिगी आखा दे है कि मैं शास्त्री जी मारे की आख्या, शास्त्री जी तुस पंजाब दे विच उसले प्रचार करने निकले हो जिसले सिरे उपर उग्रवाद है। महाराज जी पंजाब दे विच लगभग 85-86 चली है ते 90 तक रहे। ये पूरा टाइम 85-84-85 को ली है ते 90 तक या पीक उपर है उग्रवाद। अस उग्रवाद आखने उत्थे अतवादी आखदे, अतवाद शिखर उपर हा, शिखर उपर। ते संपूर्ण सिंह जी लगे आखन कि शास्त्री जी महाराज की अहें दो चौं मुड़े जिले भी जाना ते अपने वाला बड़ी अहें इं चौकसी रोक रखनी कि शास्त्री जी की इं तत्ती वाह नहीं लगनी चाहिए, पर उन्हें कौन ठक है। इन्नी ठंड होनी है, बथेरे कंबल देने होंगे उपर। उन्हें आखना नहीं बच्चू तुम ठंड लगा दी तुस लाओ। वो फिर नंग तड़ंग एक टाड़ पाए दा, ओले स्कूटर होंगे मते चेतक स्कूटर, ते वो लगे आखन के स्कूटरा दा मैट हुंदा ना जिथे पैर रखदे, वो मैट इं लंबी लंबी होंदी पैर रखने वाली जगह, अगे ब्रेक होंदी। आखदे मैटा थले ना दो त्रों मुड़े स्कूटर थले टोके पाई रखे होंगे एडे एडे कि अतवाद का समय है, कोई रस्ते च टाकरा हो भी जा ते अपना डिफेंस तो करना है।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਖੀ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ महाराज तुंदी इन्नी बाकवी है, कोई लाइसेंस बनवाई लो पिस्तौला का, ते जां कोई सिक्योरिटी गार्ड ले लो। महाराज हस्से। महाराज ने आखिया गल सुन, बंदे अंदर इन्नी फुर्ती होनी चाहिए है कि दूसरे का हथियार खुईया उहदे उपर बरती उड़े, अपने सामने रोना एवें क्या। इसलिए अपना शरीर तंदुरुस्त रखो, कोई तुसें मार ना आवे भी ओहदा हथियार खुईया उहदे उपर बरती उड़ो। इन्ने फिट होना चाहिए नौजवान की। उस मुड़े की अज तो बजुर्ग हो गए ने, पर वो लगाखन अवला उस मुड़े है, उसले सानू भी लग्या कि अस हथियार तो सांभी सांभी रखा दे, क्यों नहीं डंड बैठका मार्च है। उनकी एक इन्नी सारी गल ने, जिन्ने मुड़े कन्ने चलते है उन्हें की मालशाई लाई उड़िया, डंड बैठका, और रोज हनुमान चालीसे, रोज भगवान की कथा सुननी भी ते पढ़नी भी उन्हें बच्चे। क्यों? क्योंकि महाराज जी आखते है अगर तुंदा शरीर अच्छा है तो तुस हर क्षेत्र में अगे वधी सकते हो, चाहे फिर वो परमात्मा का नाम है, तो चाहे वो अपने राष्ट्र की सेवा है, चाहे अतवाद कन्ने भी मुकाबला करना हो, पहले शरीर चंगा चाहिए। ते जे डांग मारते मारते दूए की आपे के तलैट लगी है, डिगी पुए कोई, फिर क्या करना। इसलिए सारे को पहले अच्छा शरीर होना चाहिए। तुहाडे कोल सब तो बड़ा डिफेंस क्या है? मजबूत शरीर। अगर शरीर के तुहाडे कमजोर ने तो तुहाडे रखे दे हथियारें कख नहीं करना। महाराज जी की गल वो भी की सुना दे है, ऐसे जिन्हें उन सुना दे शास्त्री जी कि ऐसे अद्भुत और ऐसे अलौकिक, लौकिक होंदा जिहड़ा इस लोक दा होए, अलौकिक होंदा जिहड़ा इस लोक कोला परे दी कोई शक्ति होए भाई। ऐसे अलौकिक महाराज जी किड़ी किड़ी बंदा उनकी गल करे। मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रस की ऐसी हर हृदय में स्थापना कर दी कि सबका जीवन मिठास से भर गया, सबके जीवन में एक रंगत आ गई। जो नीरस थे, जेड़े फीका जीवन हा साड़ा, हमारा जीवन ऐसे फीका था, पर इस फीके जीवन में उन्होंने कृष्ण नाम की मिठास थोड़ी थोड़ी सबको डाल दी। हमारे जीवन में एक रस की सृष्टि होने लगी साहब। इसलिए भागवत में कहा है भुवि गृणंति ते भूरिदा जनः, ऐसे जड़े महापुरुष ने जिन्हें मुक्तो मुक्त कथा लुटाई, मुक्तो मुक्त कथा का प्रसाद वंडिया, और कुथे जिथे समाज गरीब। स्वामी बुआ दिता जी सुना दे आखा दे कि मैं कथा कराने का मन हाँ शास्त्री जी महाराज दी, कि मैं शास्त्री जी की कथा करा, पर पैसे नहीं है। मैं शास्त्री जी की आख्या शास्त्री जी तुहाडी कथा च 100 क्वांटल के चौल लगते हैं, तो कथा कियां करा, तो मन बड़ा है। महाराज ने आख्या मन है नहीं, मन बड़ा है महाराज कथा कराने का। उन्हें आख्या बस इये चाहिए मिगी, आपे कराई लगे कथा। लगे आखन महाराज कथा कराई कियां लगे, तुंदी दे स्टेज बनानी होग, तुसें ते नहीं किश भी लेना, पर जिल्लै लोग गया वो 8-8 कमा पंडाल बने दा, ते जिल्लै स्टेज बनानी होग ते उच्ची गै होग ते वो पिछले की लभग। महाराज आखन तू चाहना कि अड़िया। लगे आखन कथा कियां करनी पहले मिगी सारा समझाओ, तुसें ते आखी उड़िया करी उड़ गए। महाराज ने आख्या बहुत स्कूटर है पिछे। बोले स्कूटर कौन दे? मंगलूर गए जिथों के स्वामी जी ने बुआ दिता जी, उत्थे एक खड्ड जही है, उस खड्डा ही आखदे तरना नदी। उस तरनाई दे विच महाराज ने आख्या अड़िया ये ढेर जिहा कनिया, एक ट्यूबल बना दा हा, ते JCB ने मिट्टी कड्डी कड्डी है, इयां डैंप जिहा लाए दा हा, RVM कड्डे दा हा, मतलब इयां जियां बिच है पत्थर बिच है मिट्टी, इयां बड़ा ढेर जिहा लगे दा हा। महाराज ने आख्या इं कर घर को लग गया कई मंगा, एक कई मंगाई आपे के महाराज ने इं पौड़ियां कट्टियां ओदियां, वो पौड़ियां कटते कटते रैंपा के उपर चढ़ी, वो टिब्बे के उपर चढ़ी, जो JCB ने ढेर जिहा लाए दा, वो जी बुत्ती जी ही ना उपर बनी दी, उसी इं कई कने छिलिया,
कि बस गद्दे जिन्नी जगह बनाई एक मैक अगे रखोई है, बस आके स्टेज मेरी तैयार है, कला को लगता शुरू हो जानी। आपे के बनाई ली स्टेज, कई ली है, हाँ? ए मेरे राम, एडा सरल कुथू लभना अज जेड़ा गरीबें की मान बख्शने वाला हो कि कोई गल नहीं, स्टेज तेरी मैं बनाई उड़गा। और उस टिब्बे जे उपर वही है वो जेड़ा डैंप जा किता JCB ने इं तरना नदी का बट्टे बजरी सब कट्ठे करिए इं लाए दे, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ 7 दिन कथा करी उड़ी ते आपे आखी उन्ना मारे ने भाई उस पिंडा दे लवाई आई आयो, इत्थे के जेड़े चोल चाल चढ़न बनाई बुनी लोकें खिलाई उड़े। आपे फिर इं फंडी फुंडी टाट दे चली पे। अच्छा भाई स्वामी बुआ दिता तेरी कथा हुई, मैं चलिया। वो आखन वो रोन बेचारे, आखनो मालका लखां लोग खाइए, लखां लोग कीर्तन इस धरती उपर करिए, धानो तुस जिन्या खाली टाट पाई आए इं के खाली टाट फंडी टुरी पे, ऐसा कौन अज। इसलिए बड़ा अच्छा आखा दे मेरे को पहले शास्त्री जी आखा दे ना उन कि शास्त्री जी महाराज की बड़ी अद्भुत लीला है साहब, अद्भुत लीला। ये बड़े बड़े दानी होंगे ने, जेड़ा काम लखें च नहीं हो सकता एवं क्या कराई उड़ते खेडे खेडे च। पंजाब दे विच कथा हुआ दी, ना नहीं लैगा जगह का ते ना गए उस मंत जी का ना लैगा, फिर इं स्थान की बदनामी होंगी। कुसा मंत जी ने शास्त्री जी की आखी उड़िया हो ही जंदा, जिल्ले उन्हें देखा भला ये 22-25 साल का नौजवान ते दुनिया इं पैरें च चंबड़ी दी जय जयकार करा दी। जे सवेरे प्रभात फेरी का नाम लैंदे ने ते 10-10 हज़ार बंदा प्रभात फेरी च ते 15-15 किलोमीटर प्रभात फेरी पैदल। ये क्रांतिकारी साढ़े विच आए दा जीव। थोड़ी जी उसी ईर्षा हुई शास्त्री महाराज कन्नै, दीनानगर लागे की गल है, थोड़ी ईर्षा जी हुई तो उन्हें आख्या शास्त्री कल मेरे इस लंगर च तेरी संगत की रोटी नहीं खिलाई जाग। इन्नी गल आखी उड़ी। महाराज ने बड़ी सहजता कन्नै आख्या कि भाई जिन्ने भी सज्जन आए दे ने एक एक मुट्ठी चोल तुसीं अपने वास्ते लियाने ते एक जिहड़ा कन्ने बैठे दा उहदे वास्ते लियाने, बस इन्नी गल आखी छड़ी। अगले दिन वो जट्टें दे पिंड सारे साढ़े इत्थे जट मोने हुंदे ना, पंजाब च जट मैंने सिख, पंजाब च जट मैंने सिख, वो मैक्सीमम सिखें दे पिंड। उन्हें सारे आख्या वाह 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 इये लिया ते साध पहली बारी आया इत्थे, शुक्र है कोई ऐसा साध आया तुसीं कोई अपने ताईं मतलब के नहीं। महाराज ट्रालियां च बैल गड्डियां च फुलके दियां तैवें दियां तैवां लगी दियां इं फुलके बैल गड्डियां कट्ठियां 12-12 की है जी फुलका सेवा जी, बाबा जी ने कल किया ही फुलके की सेवा। पिछे ट्रालियां ये की है जी, ये दाल की सेवा जी, ट्रालियां च बड़ी बड़ियां देगां रखी दियां, उस तो पिछे ये चौल की सेवा जी। एडे एडे बड़े लंगर होइए उस जगह। बादशाह वो महंत जी आए, उन्हें आख्या धन है भाई तेरी माया साढ़े को किश वखरी है, क्योंकि कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष होंगे जिन्हें जिन्हें आखा दे ना जो आखी उड़े वो सिद्ध हो जाता। ये सच बिल्कुल सच गल है साहब। जिथे बेही भी जाते है उत्थे अज तो टैलीफोन जे चली पे मोबाइल वो लेके हा, पर फिर भी कोई महाराज मते पोस्टर नहीं लान देंदे, कोई टैलीफोन नहीं। हाँ जे राती 2:30 बजे कुछ खड़ोते ते एक बंदा 2, 10, 50, 100, 200, 1000, 2000 इं जियां मखीरा उपर भोरा दी मक्खियां आंदियां इं संगत आंदी ही। पर पहले अगले कोल मखीर भी तो होया, गल तो यह है ना। साढ़े पल्ले कख नहीं। हुण मैं अपनी गल करा भाई, वो जिहड़ा अध्यात्म दी मधुरता है, वो जिहड़ी त्याग दी मधुरता है, वो जिहड़ी राष्ट्र प्रेम कृष्ण प्रेम दी मधुरता है, वो उनके रोम रोम च इं भरोची दी। इसलिए साहब क्या संत ते क्या संगत सारे गै उन्हें प्यार करते हैं, सारे गै। और मैं तो आखा ना जे कुसा ने उन्हें किश आख्या भी हो सकता है ता आख्या होए
अस क्यों कुसा की आख च कि उन्हें मना करी उड़िया लंगर नहीं खिलाना, जां उन्हें जहर दिता, जां उन्हें किता। जे विश्वामित्र नहीं परीक्षा लैंदे हरीश चंद्र दी, ते हरीश चंद्र की भी शायद कोई नहीं जानता। इसलिए के पता उन्हें संतें जिन्हें कदे जहर दवाया ते जिन्हें कदे परीक्षा लईयां, हिस्सा ले लईयां होन कि इनकी महिमा और उभरी है बाहर आवे। जिन्ना सुनना तपाओ इन्ना कदे चमकदा। पर बंधुओं, मैं फिर अपने आप को और हम सबको बड़भागी कहूं कि हम उस समय में इस धरती पे आए जिस समय शास्त्री जी महाराज आए थे और हमें लाभ हुआ, हमने उनका दर्शन कर लिया। यही लाभ है, सबसे बड़ा लाभ यही है कि उस समय असीं आनी है, उनके काल विच साड़ा जन्म होया। उस काल विच, काल मैंने समय, उस समय जन्म होया कि अस उन्हें दिखी सके, दर्शन करी सके। एक दिन छोटे छोटे न्याणे अखां भरी दियां, मैं बच्चू की होया संगत दे बच्चे आखन महाराज जिल्ले तो गल्लां सुनांदे हो जां कोई होर शास्त्री जी गल्लां सुनांदे शास्त्री महाराज दियां, ते उल्ले सानूं इयां थोड़ा खेद हुंदा है कि अस 96 97 या 2000 च दे जम्मे ते जे 92 कोला पहले थोड़ा जम्मी पौंदे ते क्यों ना। मिगी बड़ी अच्छी लगी गल सुनिए, मन में कितना उनके चाव है। पर बंधुओं, मैं कहूं आप सबने दर्शन किए हैं, जो बच्चे छोटे हैं आपने भी किए हैं। अगर आज आपकी आंखों में उनके लिए आंसू है तो ये प्रमाण है कि तुम पहली पुरानी संगत के लोग हो जो वापिस आ रहे हो। दर्शन कितने दिन है ताइए रोआ दे आज की चेता करी। हाँ? गीता जी जाखिदा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। गीता जी च लिखिया भगवान आखद ने कि अंत समय जुसी चेता करदे करदे प्राण छोड़ो उसा दी प्राप्ति हुंदी। ते पुरानी संगत दे कने निक्के निक्के गिल्लू शिल्लू जेड़े बैठे दे ना इत्थे, निक्की निक्कियां धीआं निक्के निक्के जागते, इउए बजुर्ग जेड़े उसले दे मारे दे वेले दे मारे की चाहते हो पूरे होइए दे, अज फिर उसा केड़ी संगत च आवा दे ने, तां इंदियां अखां जुने की चेता करिए गिल्लियां होई जंदियां, क्योंकि प्रेम पहला है। अज ते रिपीट हुआ, अज ते चेता करा रिवाइज करा दे। तो बंधुओं, अंदर बड़ा सुंदर भगवान श्री राधा कृष्ण का मंदिर, बड़े सुंदर श्याम वर्ण में श्री कृष्ण हैं, गौर वर्ण में राधा रानी है, और बड़े सुंदर भगवान श्री राम भी विराजमान है अंदर। और राम जी के सामने श्री शालिग्राम जी महाराज की जय। गंडकी नदी से ऊपर मुक्तिधाम से, मुक्ति सरोवर से हमारे शास्त्री जी शालिग्राम लेके आए हैं। और इस कलिकाल में शालिग्राम जी की पूजा बड़ी प्रभावशाली है। हाँ, शालिग्राम की पूजा का मतलब है पूरे ब्रह्मांड की पूजा करना। वो छोटे से रूप में जो शालिग्राम है ना, वो पूरे ब्रह्मांड का पूजन होता है जब हम उनकी पूजा करते हैं। तो शालिग्राम जी का भी दर्शन किया मंदिर में, बड़ा आनंद आया मेरे भाई बहन। और फिर एक बार मैं कहूं कि ये जितना भी आनंद आज आ रहा है, इस सब आनंद के पीछे जो कारण है वो पूज्यपाद बोरी वाली सरकार शास्त्री जी। बलोत्रे जाके है अज ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੋਦੇ ਮੂੰਹ ਬਲੋਤਰੇ ਚੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਗਏ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ। अगर अज श्री जोगिंद्र शास्त्री जी इन्ने प्रेम कन्ने इन्हें इत्थे बिठाया ते कोई करतूत मेरी थोड़ी है। एक डोगरी का खुआना घोड़िया तू नहीं मारदा तेरा सवार मारदा। एक करतूत साड़ी नहीं कि सानू टिक्के लान एडे एडे विद्वान पंडित, एक करतूत नहीं साड़ी भाई, एक कृपा है शास्त्री जी महाराज दी। उनके बदौलत मेरे जने जड़े इं आखा अदमाती अदम वो भी बजोई आ दे, या बेड़ी कने केल लगे तो उन्होंने भी तरी जाता। तो बस ये शास्त्री जी महाराज की अनुकंपा है कि अज बड़ा अच्छा मैं सुना रहा जदों सारे अशोक शास्त्री जी, जोगिंद्र शास्त्री जी, और कौन है गौतम शास्त्री जी, जनक शास्त्री जी, और कौन है रमेश जी, रमेश शास्त्री जी,
ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ सत्संग ਦੀ महिमा की गाया, महाराज के जन्म दिहाड़े की बड़ा अच्छा सुनाया। तो बंधु को कितना अच्छा लगता है। तो इत्थू गए महसूस होंदा ना कि शास्त्री महाराज कितना सोहना एक टब्बर बनाइए दे अपना, अपनी अपनी जगह सब लगे दे उनका प्रचार करन। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ जोगिंदर शास्त्री जी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जो भी शास्त्री जी हैं, बस वो भागवत धर्म का प्रचार अच्छे से करें। आज बहुत जरूरत है। ये भाई मैं बेनती करा, तुस भागियां लियो जो रोज सत्संग सुनी लेंदे हो, नहीं तो गुरदासपुर जाइए देखो, अज 40% कोला उपर गुरदासपुर कन्वर्ट हुई है। सब धर्मांतरण करी करी है, अपना धर्म छोड़ी है ते क्रिश्चियन बनते जा दे। क्यों बनते जा दे? सिर्फ कमी रही है उत्थे अपने धर्म प्रचारकों की। एक खुश नसीबी है साड़ी जम्मू वाले दी कि जम्मू दे विच शास्त्री महाराज के कारण अज इन्ने ने अच्छे प्रचारक ने, दिन रात दौड़े दे ने। तो भगवान की कथा कीर्तन सत्संग ये सब करके 5-5 घंटे कथा होती है सबकी। ये सब कथा करके लाभ क्या? लाभ तो लाभ ही है भैया। अपना समाज जुड़िया रहा जिहड़ा भगवान की कथा सुनदा। बच्चे च परमात्मा के प्रति जिल्ले प्रेम जागी पोए तो वह बच्चे नशेड़ी नहीं होंगे। बाद च वो बच्चे कुते ना कुते चरित्र दे भी समलोए दे रोंदे, क्योंकि उन्हें राम जी दियां कथा, कृष्ण जी दियां कथा सुनने की मिलती है ना। बंधुओं, कृष्ण जैसा कौन चरित्रवान पुरुष होगा? मैं सबसे कहूंगा नौजवान साथियों, कदे चरित्र की भी गल करनी होगी ना, करैक्टर की भी, तो कृष्ण जैसा करैक्टर्ड आदमी कोई नहीं मिलता। उहदे अंदर चरित्रवान पुरुष कोई नहीं लभदा। ये ते इन्हां विधर्मी लोकें जिन्हें टिप्पणी करने कख नहीं लभदा, और मी ते आखने च कोई वो नहीं। कौन करदा सनातन दी पंडी? तुसें पता जिंदे कोल अपना सौदा है नहीं बेचने वास्ते। स्टेजें पर चढ़ी है इस सनातन दी पंडी, ओकड़े पंथ करदे जिंदे कोल अपना कोई मटीरियल नहीं है समाज की सुनाने वास्ते। इसलिए अपना तो किश है नहीं बरताने की, तो फिर दूए की पंडी का सहारा ले लईए, अपनी कथावां करदे। इसलिए मैं आखा कृष्ण जैसा कोई चरित्रवान नहीं, सिर्फ सुनाई नहीं पाए, क्योंकि ये बेचारे अपने अपने दम उपर कथावां करदे। दम उपर मतलब इत्थे कोई इन्ने ओकड़े लोग खोड़ी ने जिहड़े बड़े बड़े सरमाए वाले, ये गरीब बड़े जिमीदार लोग ने बेचारे। और शास्त्री महाराज ने बड़े सरल जे सानू कथाकार भी दे जुड़े दे। मते मारे की मनने वाले जिहड़े कथाकार ने सरल ने, इयां भोले पाले, मतलब कथा सुनाई है वापिस आई जंदे। जो भी कोई तिल पुष्प दे ठीक है, और नहीं तो भाई मैं ते हैरान होई आ, गुस्सा नहीं कोई कर लै। 35-35 40-40 लाख रुपया रेट करते ना पहले शास्त्री जी। किन्ना करा के कथा उन्हें लोगों की। इसलिए भरावा उन्हें की टैलीविजन की शायद है, हाँ और टैलीविजन देखी लैने उन्हें की उत्थे अपन बावरियां बूवरियां लाई लेंदे ना, तो बस उथू के जाए। ये जम्मू वाले बेचारे मैं दिखिया इन्हें की, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं करा, मत कोई सोचो। जिन्हें भी अपने महाराज की चाने वाले वक्ता ने जो कोई तिल पुष्प दिया कि भाई इनके कन्ने बेचारे ये इन्ने साजी बाजी, इन्ने विद्वान कन्ने चलते कथा च। 5 विद्वान तो होंगे ना कथा च, कोई जापक है, कोई पाठक है, कोई मूल पाठ करने वाला है, फिर ये बाजा बजाने वाले। हाँ बस इंदा दवांदे बेचारे माड़ा माड़ा, तो जो तिल पुष्प फड़ाया बस ठीक है। क्योंकि महाराज ने सिखाई उड़ी थी जाच कि भाई बंदा अपना समाज का जिहड़ा वो टुटन नहीं देना से, ये मुद्दा है। क्योंकि बड़ी बड़ी हानियां वालियां एकड़ी जम्मू के बाहर जाइए देखो, और जम्मू च भी वो लोग आइए दे महाराज
चोरी चोरी घरें जा दे लोग कहते पैसे टुक्का दे होंगे, कहने इन्ने पैसे दे के धर्म बदलो। मैं बेनती करगा अपने गुरुओं की चेता करो। साहब भाई मतीदास, भाई सतीदास कुछ आगे रूहां च लवेटिए फूकी उड़िया, सोचिए भी सरकंडे उभरी जाते हैं। रूह लवेटिया ते रूहां की अग लाई, बोल धर्म बदलना अपना। उन्हें आख्या नहीं बस मैं अपने उस परमात्मा का नाम सुमिरन करना जी, तो सग लाई उड़ो फटाफट कली नजर ला दे। कुसा की आदेश सुनाया कि बंद बंद टुके जान, ते जिले फट लगे ना मारन, ते फट लगे सुटने इत्थे जिथे कलाई होंदी जिथे कड़ी पाते हैं। उन्हें क्या रोक तुसें अपने उस्ताद की गल मनना नहीं आती, साढ़े को सिखो गल कियां मनदे गुरु साहब की, कियां मनदे है। उन्हें क्या तू ही आख्या बंद बंद टुकते, पहला बंद इत्थे नहीं हुंदा, पहला बंद पोटे कोल हुंदा, पोटे कोला शुरू कर टुकना भी, ते पोटे कोला शुरू किया टुकना। पर फिर भी नाम सुमिरन नहीं छोड़िया, अपना धर्म नहीं छोड़िया। उसकोला भी पहले दधीची ऋषि की दिखो, देवताएं दे कल्याण वास्ते, देवताएं दी रक्षा वास्ते वृत्तासुर की मारना हाँ ते मरदा नहीं हाँ वृत्तासुर। ते दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दान करड़ियां, उन्हें आख्या जींदियां हड्डियां चाहिए मोई दियां नहीं। तो कैसे दी जाए? दधीची ऋषि ने आख्या अड़िया पस लाओ मेरे शरीर की ते लूण सुटो, ते गाइयां खुलियां छड्डो, गाइयां लूण चटना, ते लूण चढ़ते चढ़ते पूरा मास चट्टी उड़िया, हड्डियां निकलियां। जिल्लै सिर्फ सिर रही आ ते अपने प्राण कपाल चाड़े, ते परमात्मा दा सुमिरन करदे करदे आख्या भाई हड्डियां हुण ठोली लाओ, ते ठोली हड्डियां ते ओदा वज्र बनाई लिया, ओदे कन्ने वृत्तासुर की मारिया। देव परंपरा के बचाव के लिए दधीची ने अपनी हड्डियां तक दान दे दी। छत्रपति शिवाजी महाराज को देखो, छत्रपति शिवाजी ने मेरे नौजवान भाइयों अपने बचपन में खिलौनों के साथ खेल के बचपन नहीं गुजारा, अपने बचपन विच भी श्री राम कृष्ण दियां चर्चावां सुनिया, वीरता दे प्रसंग सुने, और अपनी मां की आख्या मेरा इको शौक है मां। केड़ा शौक है? लगे आखन मां इस भारत भूमि ऊपर स्वराज्य लियागा। स्व मैंने हुंदा अपना, राज्य मैंने हुंदा राज। स्वराज्य लियागा, भारतीय दा राज हो गया इस भूमि ऊपर। ये जेड़े गऊ खाने वाले आए दे ने, मैं दड़ागा इस देश चा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य। उसका पुत्र संभाजी महाराज, पुत्र तो और भी थे पर संभाजी महाराज की लोग चर्चा करते हैं। साहब फड़िए लइए संभाजी महाराज की, इन्ना उन्हें की तड़फाया, उनके मुंह एको आवाज निकलती ही जगदम्ब भवानी, जगदम्ब भवानी, जगदम्ब भवानी। राज दा जागता है के हा कुते चली जांदा बारा ही बचाई लेंदा अपना आप, पर नहीं। मां जगदम्ब भवानी को याद करते रहे। इन विधर्मियों ने उनको बांध लिया। जब उन्होंने कहा कि बहुत मां भगवती को मानता है, यदि जीव जमूर पाइए खिंची लो। साहब जमूर कन्ने जीव फड़ी ते अखां चपकाइयां नहीं, कुछ नहीं सोची लैने कि डरी है। फिर अखां बंद करिए, एक बार आख्या जगदम्ब भवानी, उन्हें झटका मारिया, जीव खिंच ली, गले तक जीव आई, खिचोई है बाहर, मुंह चा लहू गए लहू निकलिया साहब। फिर भी अखां खोलियां ते अखां बला दियां हाँ, और अखें कन्ने भी ऐसे नम्रता कन्ने सूरज आली वखी देखिया। उन्हें आख्या मेरे देवते कुथू कुथू टक गयो, ये सूरज मेरा देवता, जीव ते नहीं रही दी। अखें कन्ने के सूर्य आली वखी प्रणाम किया कि हे सूर्य नारायण, मैं अपनी कौम वास्ते अखीर मेरे प्राण जिसले तक अड़की रोन, अपनी कौम का प्रचार नहीं छड्डा। फिर जिला सूर्य की प्रणाम किया, उन्हें अखें कन्ने भी भगती करना है। आदेश किया जल्लादगी कि 2 सलाखां लै सरी दियां, वो बलम जिहियां लईयां, उन्हें बलमे की लाल किया ते लाल करिए उदी अखें दे विच सुर करिए ताड़ी उड़ियां, और उनके अखें दे विचा भी लहू दियां बूंदां निकलियां साहब। अखां भी कड्डी उड़ियां ने, एडे जालम ने। मैं भड़काने वास्ते नहीं तुसीं आखदा, मैं इसलिए आखदा
कि सिर्फ नौकरी मिली है ते मत सोचियो कि साढ़े पूरे होई है भाई चा। ये जीवन नौकरियों वास्ते नहीं, ये जीवन सिर्फ पैसे कमाने वास्ते नहीं, ये जीवन धर्म कमाने वास्ते मिलेदा है। ये जीवन समाज दे विच अपने परिवार दे कन्ने कन्ने जिहड़े जरूरतमंद बच्चे ने उनकी भी फिक्र करने वास्ते मिलेदा। मेरे वीरियो मेरी भैनों, उन्हें लोगों की चेता करो जिन्हें सब कुछ होंदे हुए भी अपना सब कुछ बारी उड़िया इस देश ते कौम उपर। सत्संगी ते ओ है जे दिखिया जा ना, ओ सत्संगी है साहब। कोदा कोदा नाल है, ये धरती पूरी लाल हुई दी है साहब कौम दे शहीदें कन्ने। इसलिए उनके चरने च सिर रखिए, मत्था टेकिए। मैं बार बार आखा कि हे भगवान, अस कुते लाने खाने च कने जीवन बर्बाद करी उड़चे। ये जीवन कुते समाज दे कम आई आ, कौम दे कम आई आ, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म दे कम आई आ। ऐसी कृपा साढ़े ऊपर करियो। और हर एक व्यक्ति की ये सोचना है साढ़े महल्ले चा कोई भी ऐसा नहीं होए जिहड़ा साढ़े कोला टुटी आ। ये फिक्र करने पौना तुसें। जे नहीं कोई तुसें ही राम राम आखदा कोई गल नहीं अड़ियो, आसा है तां की है। जे कोई नहीं राम राम आखदा कुछ ने बकाई उड़दा उसी तो कोई गल नहीं, आपे उसी चुकी आखो राम राम जी ठीक हो बच्चू ठीक हो। जे बड़ा है राम राम भाई साहब प्रणाम ठीक हो। एक बारी करो, दो बारी करो, आपे त्री बारी करता किन्ना का बका कोई। अज साढ़े फालतू दे रोसे अपने अहंकार की पुष्ट करने वास्ते गए किन्ने भरा अपने अपने को लग खराब करी उड़े। वो साढ़े के भरा उठी उठी को और ले पे जान। इसलिए साहब छत्रपति शिवाजी की गल तां कीती। कई लोग आखदे कि भाई जिहड़े भगवान दे भगत हुंदे ने वो इयां ठंडे ठंडे हुंदे ने। तुसें पता छत्रपति शिवाजी किड्डे वड्डे भगवान दे भगत है। छत्रपति शिवाजी दा कोदे कन्ने उठना बैठना हाँ संते महापुरुषें। छत्रपति शिवाजी जिसले जिसले भी अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को थोड़े जे बेले होंदे ते संतें कन्ने बैठदे। उसले दे बड़े मन्ने तरमन्ने संत है संत श्री तुकाराम जी महाराज। संत तुकाराम और शिवाजी महाराज पूरी पूरी रात भैया कृष्ण चर्चा करते हैं। ऐसा लेख है साहब, पूरी पूरी रात बैठ के कृष्ण कृष्ण गाते रहते। एक बारी की गल है पंडरीनाथ भगवान विठल के मंदिर में बैठे थे दोनों। कौन? संत तुकाराम और शिवाजी महाराज। एक बार संत तुकाराम गाएं, एक बार शिवाजी महाराज गाएं। कन्ने खब्बी बखी अपनी तलवार रखी थी ते एक कथा च माला दे कन्ने नाम जपा दे। आए हाय किडे किडे जने हैं। हत्था च के है तलवार, मतलब कौम दी रक्षा दा जिम्मा। तलवार मतलब कौम दी रक्षा दी जिम्मेवारी हत्था च ले दी तलवार दे रूप च। और एक सज्जे हत्था च माला फड़ी दी। एक बारी तुकाराम जी गान, एक बारी शिवाजी गान, उनके कन्ने कन्ने आओ एक बारी अस गाचे। जो कीर्तन वो करा दे ओकड़ा एक बारी करचे। हाँ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ए माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। मिल गए। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल। ये भगवान का नाम विठ्ठल कैसे पड़ा? नाम तो था भगवान का पहले पंडरीनाथ। पुंडरीनाथ का मतलब है जिसकी आंखें कमल के जैसी हो। तो विठ्ठल नाम कैसे पड़ा? एक पुंडलीक भक्त था, पुंडलीक।
वो अपने माता पिता की भक्ति कर रहे थे और बचपन से श्री कृष्ण के पुजारी थे और पुंडरीनाथ की पूजा करते थे रोज। और पुंडलीक पर भगवान प्रसन्न हो गए और माता पिता की वो सेवा कर रहा था भक्त पुंडलीक। लत्ता दबा रहा अपने पिताजी दी, धीरे धीरे और धीरे पांव दबा रहा था अपने माता पिता के। और पांव दबाते दबाते क्या हुआ, भगवान के मन में आई कि मेरी भी सेवा करदा, नाम जप भी करदा, समय उपर गीता पाठ भी करदा और अपने माता पिता की सेवा ਲਈ भी समय करदा है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਛੋੜਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀਏ ਮਾਲਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਭੰਨੀ ਲੈਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮਤ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਆਖਦੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ कन्ने कन्ने मुँह राम राम भी आखते जाना। भगवान पुंडली को मिलने के लिए बाल कृष्ण के रूप में ड्योढ़ी में आकर के खड़े हो गए और आवाज दी, अरे ओ भक्त पुंडलीक आओ ना, तू बचपन से मुझे याद करता था, देख मैं बाल रूप धारण करके आ गया हूं, अब तो तू बड़ा हो गया, तुम्हारा विवाह भी हो गया है, पर तू तब बोल भी नहीं पाता था जब से मुझे याद करता है। आज पहली बार मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं, आजा मिल ले मेरे साथ। तो तब सेवा करते हुए अपने पिता की भक्त पुंडलीक ने कहा, हे पुंडरीनाथ तेरी पूजा करता था तो तू नहीं आया, आज पिताजी की सेवा कर रहा, आज अपने पिताजी की सेवा कर रहा हूं तो तू दौड़ के आया, इसलिए तुमने साबित कर दिया कि तू माता पिता की सेवा से ज्यादा प्रसन्न होता है। मैं नीओ छटनी सेवा प्यो दी, जे बलगी सकना ते बलग, अगर मेरी प्रतीक्षा कर सकते हो तो ड्योढ़ी में खड़े रहो, कब आओगे बताओ ना। तो भगवान पुंडरीनाथ को भक्त पुंडलीक ने कहा, मैं रोज अद्धी राती तक अपने पिताजी दे चरण दबाना, जिल्लै समय होई आग ते ओले आगा जे खड़ो ही सकना ते खड़ो। हाय हाय हाय, भगवान खड़ोई रहे बेचारे, ਹੁਣ बाल रूप धारण करी आए थे ना, तो भगवान ने दोनों हाथ इं रखे अपने लक्का पर। नेट पे सर्च मार के देखना, विठल भगवान के दर्शन ऐसे है, ऐसे वो वही आज वही स्वरूप है पहले वाला, ऐसे इन दोनों हाथ भगवान ने रखे और कहा, देखना पुंडलीक मेरी कमर थक गई थी तेरी प्रतीक्षा करते करते, अब तो आजा भैया मेरे पास। तो भगवान ने कहा, थक गया हूं। तो पुंडलीक भक्त ने कहा, थक गए तो बैठ जाओ। मैं कहा, शाबाश, लोग मेरे लिए सोने के आसन, कमल के आसन, बड़े बड़े सिंहासन ला करके रखते हैं और तू मुझे कह रहा है उसे डवाठनी उपर बही आ, बड़ा शैल भगत है। ते उत्थे उन्हें खट्टा थल्ले इट रखी हुई। महाराष्ट्र के लोग ईंट को बोलते हैं इट्ठल। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र के लोगों को आदत है हर बात के पीछे ल लगाने की, इट्ठल। तो उसने ईंट निकाली ते इटियां सुट्टी भगवान वाली बखी, उन्हें कहा, ले वाले इट दे इट्टा पर भैया। हे मेरे राम, जिसको आसन देते समय ये पंडित लोग, अच्छे विद्वान लोग कितने कितने सुंदर मंत्र बोलते हैं, उसी इट सुट्टी उन्हें कहा, भरावा मैं सेवा करा, मेरा गुरु भी मेरा प्योग है, इसलिए मैं नहीं अली आई सकता, ये इट सुट्टी इट और भैया। तो भगवान दोनों हाथ ऐसे और उस ईंट पे अपने पांव दोनों रख करके खड़े हो गए, फिर थोड़ी देर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, अपने भक्त के नखरे देख रहे हैं। अब ईंट पर बैठे भगवान ईठल पर बैठे तो नाम पड़ गया विठल। विठल किसका नाम पड़ा? विठल, पुंडरीनाथ भगवान का, भगवान कृष्ण का नाम पड़ा विठल। इसलिए इस विठल भगवान के शिवाजी महाराज बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए 1-2 मिनट के लिए शिवाजी के साथ साथ तुम भी गाओ, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल ओ माझा विठ्ठल पुंडरीनाथा, माझा विठ्ठल पुंडरी। मिल गए जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल, जय जय विठ्ठल
विठ्ठला जय जय विठ्ठल माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल ई रुक्मिणी समेता विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल रुक्मिणी समेता विठ्ठल विठ्ठला रुक्मिणी विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पुंडरीनाथा। बंधुओं, विठ्ठल भगवान का कीर्तन करते रहे कौन? छत्रपति शिवाजी और संत कौन सुना दे है? तुकाराम जी। हाँ देखो ये सुना दे, संत तुकाराम जी जिले अद्धी रात को लवी उपर समय होया सवेर होई चुस मुसा लई पिया मुगलें की कुसा ने सुनाई उड़िया कि अज शिवाजी पंजे सत्ते बंदे कन्ने गए, कोई मती गार्द नहीं, कोई फौज नहीं ले दी, वो उथे मंदिर भी कीर्तन कर रही है, एडे भगत है भगवान। तो इन मुगलों ने छत्रपति शिवाजी को घेर लिया मंदिर में, नंगियां तलवारां चमकन, दौं चौं बंदे दिखी लिया। वो शिवाजी कने बड़ा प्रेम करते है कि ये देश की चमकाने वाला है, भगवान दी लंबी उम्र करे ये अज घिरी है। जिले सुनाया शिवाजी राजे हमको मुगलों ने घेर लिया है, ने कोई गल नहीं डरने लगे, जिन्ना चर लड़ गए बाद वीरगति की प्राप्त हुई आगे, मरने का तो कोई डर नहीं है खलड़ी च। संत तुकाराम जी ने जिले सुनिया तो तुकाराम जी रोए, भगवान विठल लगे जी है। उन्हें कहा भगवान एक ये उपर क्या आस है, ये निस्वार्थ हुई है, इस देश की मुड़ी है भगवें विच रंगना चाहता है, अज इसी घेरा पई है, उन्हें तू लाज रखनी है। संत तुकाराम जी रोई रोई है भगवान विठल की पुकार दे रहे, जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल विठल विठला। और उंदा घेरा मंदिरा दे लागे लागे लई पियान। और देखो परमात्मा ओदी मदद कर दे जेड़े लोग आपे भी साहस करन, आपे भी मेहनत करन और पूरी चाली भगवान उपर विश्वास करन। शास्त्री महाराज की गल चेता आंदी, महाराज ने आख्या जिंदे कोल तीन गल्लां है और इस जीवन च जरूर कामयाब होंदे। नौजवान बच्चे ध्यान देन, तीन गल्लां किहड़ी किहड़ी होनी चाहिए? सारे कोला पहले थोड़ा शरीर मजबूत होना चाहिए, मुट्टे नहीं मैं आखदा, निग्गर आखदा, निग्गर सॉलिड बॉडी होनी चाहिए। आपका शरीर मजबूत होना चाहिए। एक कामयाबी का पहला लक्षण है स्वस्थ शरीर, मजबूत शरीर, सडोल शरीर। दूसरा तुम्हारा आत्मविश्वास उससे भी मजबूत होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आत्मविश्वास मत सोचियो कि पनीर खाइए क्यों खाइए आगे। आत्मविश्वास जेला आना, बड़े बुजुर्गों की सेवा ते नाम सुमिरन करने आना। इसलिए जेला घर निकलते हो एक हनुमान चालीसा करिए निकलना, राती सोंदे हो उसलिए भी पूजा पाठ करिए सोना। आत्मविश्वास दूसरा, पहला क्या है? अच्छा मजबूत शरीर, दूसरा आत्मविश्वास और तीसरा परमात्मा पर पूरा विश्वास। जो देखो तीनों गल्लां ने ओदे पिछे पिछे कामयाबी चलदी। शिवाजी महाराज को तीनों गल्लां है, शरीर मजबूत हा, आत्मविश्वास बहुत हा और परमात्मा पर ओदे कोला भी ज्यादा भरोसा है। इसलिए की होया उनकी तलवार का नाम है भवानी तलवार। तलवार का नाम जी तलवार ही ना, उन्हें भवानी की मत्था टेकिया कि हे मां चंडी, हे भगवती मां भवानी, मैं अपने शस्त्र विच गए तुगी दर्शन करना, इसलिए बस ये विच आनी और अज शत्रुओं का सामना करना, दिखिया जाग जो जिन्ना गए
ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਤੁਕਾ ਰਾਮ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨੇ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖੀ, ਆਖਣ ਭਗਵਾਨ ਲਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਨੇ ਚਮਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਤੇ ਅਸਤ नहीं हुई है शिवा जी। उसले ऐसी भगवान ने सम्मोहन विद्या फैलाई उड़ी कि मुगलों के सैनिकों में मुगलों को आपस में ही शिवाजी दिखने लगा। ये लीला हुई भगवान दी। आपे पिछे के शिवाजी लाई पे लभन ते आपे पिछे के अपने सैनिक टुकिए सुट्टी उड़े उन्हें, वो आखने शिवाजी है मार फाटे सी, ये शिवाजी है सोटे सी एक रखी है, ते आपे पिछे लड़ी जान ते शिवाजी सोचने हुई के गया नहीं बतोई ने आना मेरे वाली पखी ने, वो आपे पिछे लड़न लई पे। एकड़ी विद्या रामचंद्र ने की इस्तेमाल कदों, जदों खरदूषण आए 14,000 सैनिक लिए राम जी उपर आक्रमण करन ते भगवान राम ने सम्मोहन विद्या मारी, 14,000 सैनिक आपे विच लड़न लई पे। लक्ष्मण ने पूछा भगवान ये के आए हे सानू दोने भराएंगे मारन ते लड़ी आपे विच जा दे। उन्हें कहा चेता नहीं, गुरु जी ने एक विद्या सिखाई ही सम्मोहन विद्या, ओदा प्रयोग किया बच्चू। ये आपे विच लड़ाउंदे मराउंदे ने, अद्धे की लक्ष्मण लब्भा दा ते अद्धे की राम लब्भा दा, अपने के बंदे। अज भगवान विठल ने ऐसी विद्या का प्रयोग कर उड़िया। भगवान विठल साक्षात अज भी हाजर नाजर ने। तो बंधु मेरा आखने का मतलब है, ये नहीं सोचना कि जेड़े जिम्मेवार लोग ने, जेड़े दिन रात शस्त्र लिए चले ने, अज साडे फौजी ने बेचारे बार्डर उपर, क्या वो भगत नहीं? वो भी तो भगत ने। बर्फा दे विच 15-15 दिन बूट नहीं खोलते, पैर विच गली जांदे हुंदे। वो शस्त्र लईए अपनी ट्रैगर दे उपर उंगलां रखी दियां ते बार्डर दे उपर तैनात ने। उन्हें अपनी नींदर खराब की दी है, तां सानू नींदर शैल आवदी है इत्थे। ते जे जिस दिन वो लई पे ना सोण, ते उस दिन साढ़े वाली उड्डी जानी। हाली थोड़े दिन गए होए ने, वो लाल लाल जगदे जांदे उपरा, चेता नहीं? बड़े शैलियां लाल लाल उपरा जांदे जगदे नार जे। ते बंधुओ ये भी भगत ने भगवान दे, जिहड़े देश ते कौम दी रक्षा वास्ते बेचारे बर्फे दे विच भारत दी सीमाएं उपर लगे ने। उनका भजन वो है, उनका भजन क्या है कि अपने देश के उपर ऐसे आतंकियों की प्रवेश नहीं करन देना, घुसपैठ नहीं होने देनी। उनका वो भजन है ते उनका वो सत्संग। ईमानदारी करने जिहड़ा बंदा अपनी ड्यूटी निभादा है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਖਾ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਮਿਗੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੋ ਪੂਜਨ ਤੇ ਸੇਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਰਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕन्ने अर्जुन रोंदा हा, अर्जुन मित्र हा भगवान दा। पर भगवान गीता समझाते समझाते उसी आखी बैठे कि हे अर्जुन, स्वधर्मेन निदिनम श्रेय परधर्मो भयावहा। अपने धर्म च मरना भी अर्जुन एक बड़ी गौरव की गल है। अपना धर्म निभाते निभाते तेरा प्राण भी निकली आग, तो मैं गौरव करने आएगा मेरा मित्र है। ते कायरे अंगर लेखा युद्ध स्थल चा दौड़ी आगा, तो मिगी ते दसदे भी शर्म आ के मेरा मित्र है। इसलिए स्वधर्मेन निदिनम श्रेय, अपने धर्म वास्ते कोई मरी भी जाना वो भी एक गौरव की गल है, फकर की गल है। और बंधुओं, गीता जी का ज्ञान कैसा अद्भुत ज्ञान होगा। भगवान ने गीता ज्ञान पहले सुनाया कि तेरा मोह दूर हो जाए, और जिला बंदे का मोह दूर होई आ ना, ओदी ममता नहीं रोया, ओदा लालच दूर होई आ। गीता ज्ञान सुनी, ओदे बाद आख्या हूं शस्त्र चुक। हूं तेरा शस्त्र चुकना भी युद्ध नहीं यज्ञ बनी आग। ये शस्त्र दे तीर भी तेरे यज्ञ की आहुति अंगर लेखा काम करन। इसलिए तू धर्म वास्ते युद्ध लड़, अपने निजी फायदे वास्ते नहीं। तो धर्म की रक्षा के लिए उसने युद्ध लड़ा अर्जुन ने। और तुसें पता होना गीता दे विच अर्जुन अखीर च क्या आखदा है, जिला गीता सुनी शस्त्र चुकने को उन्हें आख्या पहले, नष्टो मोहा समृतिर लब्धा, कि हे गोविंद तू ते मेरा मोह नष्ट कर उड़िया सारा। समृतिर लब्धा जानने योग्य जिहड़ी गल ही वो ते तू सहज के मिगी समझाई उड़ी। सच्चेंगे तेरा आज्ञा पालन करना का मेरा परम धर्म है। उसले गंडीव धनुष चुक्या ते टनकार दी। उसले अर्जुन की भगवान ने आख्या कि ऊन तू निष्पाप है, निष्कलंक है,
अपने कर्म की जिहड़ा बंदा छोड़ी है ते बहाना ले ले, भैया वो कामयाब नहीं होगा। हम अपनी जिम्मेवारी को पूरी नियति से निभाएं ते कन्ने कन्ने राम राम गाच। नहीं तुंदे कोल टाइम कोई गल नहीं, बी खिलारते खिलारते राम राम आखी लिया करो, ट्रैक्टर बांधे बांधे राम राम आखी लिया करो, पोचा लांदे लांदे राम राम आखी लिया करो, पर कन्ने कन्ने आखियो जरूर। एक दिन एक मां पूछा दी, मैं मते बारी सुनाया, मां मिगी बल्ले जी आई, जागता गल सुन। मैं जी मां बोलो। तू उत्थे आखा रहा चढ़ी आ उत्थे स्टेजा पर कि फुलका बनांदे बनांदे राम राम आखना, फुलका बनांदे कियां राम राम आखना? मैं माता जी जियां फुलका बनांदे बनांदे गालां कड्डदे हो, वो तो नहीं अड़ती कोई मुंह च। फुलका बनांदे बनांदे खिंजने आ, खपने आ, कई बारी गालां कड्डने आ, इयां कन्ने कन्ने बोले पूरी उम्र होई तेरा स्यापा करदे। ते ओ जिहड़ा फुलका खा के कड़ा जुसिया के पूरी उम्र हुई तेरा स्यापा कर दे, ओदे पूरे दिन के रोग ना दुखे दा गया, पूरा दिन परेशान रहेगा वो। अब सोचो, ये सब कहने से अच्छा है कि तुम अपने घर का भोग प्रसाद बनाओ भगवान का और साथ साथ गाओ क्या, लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। आहा, पीछे वाले भी बोलो, हे भजमन नारायण 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 भजमन। एक प्रार्थना करूंगा, समय कम है भैया। हमारे घरों में अब शुद्धता कम होती जा रही है। हाँ? लोग पूछते कि बरगत नहीं रही, बरगत कुत्थू रोया है? क्या साढ़े घरें च अज कोला पहले जिहड़ा साढ़े कोला पहला बैच हा, जदों छाबड़ियां च फुलके माता बनाई बनाई रखदियां हाँ, अदों जुरत हुंदी ही जूठे हत्थें फुलका चुकने दी, बेलने दे आ जांदी ही सीधी हत्थां पर। दादी जी साड़ियां हाँ मतलब मंगना मूंह कन्नै जूठे हत्थें कहली चुका फुलका, मतलब पवित्रता। हम जितने शुद्ध रहेंगे, जितने पवित्र रहेंगे, क्योंकि हमारे आपके घरों में मंदिर गुरुद्वारे के लिए भोग बनता है, बनता नहीं बनता। अपने घरें ठाकर रखे दे, छोटे छोटे शालीग्राम रखे हैं, किसी ने लड्डू गोपाल रखे हैं, ओदा भोग बनादा कन्ने झूठ मीठ करी जा दे। इसका ध्यान रखना है, हमारे घरों में शुद्धता होनी चाहिए। चौका लगाइए, चलो अगर आपके पक्के वो हैं, मार्बल पड़े हैं, चौका को थे लाना, पर पोचा तो फिर भी लाना ना। और थोड़ा ध्यान रखो, बार बार मुंह में उंगली, फिर वो भूल जाते हैं। उसी जूठे हाथ से संतों को परोसाई करोगे तो संत क्यों आजकल आपने देखा, संत कहते नहीं हम अपने हाथ से पाते हैं। उन्हें पता है कि उन सारे गए, अच्छा फ्रिज में आएंगे, फ्रिज खोलना, बोतल मुंह करने, गड़ 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 पानी पीना, जूठी फिर बेच। तो कैसे कोई साधु महात्मा को हम अपने घर में भोजन करवाएंगे? भैया ठीक है, कहीं आखना और महात्मा भाव दे भुखे ने, एडे भी आ सुच्चे नहीं हुई है महाराज, एडी भिलनी भी नहीं बनी है कि साढ़े घर राम आई जाए। वो बड़ी आगे की बातें हैं, वो बड़ी अगे दियां गल्लां ने साहब, वो इन्नियां अगे दियां गल्लां ने कि उन्हें कदें महीना महीना नहीं भी किश खाने ही होंदा ना, तां भी भजन करिए शिकायत नहीं करते, सानू एक डंग नहीं थोया, अस आखने इन्हों भगवान सुनदा। हाँ, इसलिए प्रार्थना करूंगा, शुद्धता का ध्यान रखना है। तुम शुद्धता का ध्यान रखना, देखना बरगत अपने आप होती जाएगी। अपने आप तुंदे घर बरगत हुई जाएगी। अपने अपने नियम के अनुसार अस जिस जिस परंपरा दे हां, हम वैदिक सनातन धर्म को मानते हैं ना, तो हमारे यहां पवित्रता जरूरी है। कईयों की फुरदा होना भरावा झूठ दे झूठ, साढ़े च नहीं फुरदा। कईयों की मतलब हो सकता है कई लोग जिहड़े आखदे ने भला इक्को बड़ा जिहा त्रांबड़ा रखी लेना, ਉਹਦੇ जगह 15-20 ਲਈ बंदे खान, उन्हें की फुरदा होना। चलो सक्के भरा होन जां जो भी, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर मैं फिर भी कहूंगा कि कम से कम भगवान के लिए पहले हमारे घर में भोजन बनता है तो शुद्धता हो, झूठ मीठ नहीं हो। कोरोना आया है ना पिछे जी, मिनटों मिनट शुद्ध हुई है सारे, कोई लेक्चर करने की जरूरत नहीं पई है ना। तो बस यही सोचना है
ये सारी चीजें बनी हैं कि तुम्हें शुद्धता के साथ ही तुम स्वस्थ रह पाओगे, नहीं तो करा बीमारी की नहीं मुकदी। तो भैया फिर प्रार्थना करूं, भोजन बनाते हुए राम नाम गाओ और ये सोच करके भोग बनाओ भगवान का कि भगवान तेरा प्रसाद बनादा है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਅਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਪੋਚਾ ਲਾਣਾ ਵੀ सेवा गुण गिनिया जाए। अपने बच्चों को भोजन कराओ तो ये सोचो कि मालका तेरे दिते दे न्याणे ने, नहीं तो न्याणे दुकाने उपर नहीं धोंदे। हाँ, न्याणे भी कदे अटियां मिलते हैं, ये तेरे दिते ने, तेरी मौज है, तो इसलिए तेरे दिते दे ने ते मैं तेरा जिहड़ा भोग लवाए दा वो लंगर इन्हीं की छकान लगा। तो उसलिए भी ये भावना रखो कि परमात्मा का भोग प्रसाद लंगर है, अपने बच्चे की खिलान लगा, तो वो भी सेवा भाव हुई है। हर क्रिया में ये सोचो कि मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूं, हर क्रिया में, हर क्रिया में कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। हाँ, मैं कई बार आखना, एक बार यह तजर्बा भी किया, खेतर बान गए रहे, एक ट्रैक्टर मेरे को हा, तो मैं उन्हें आख्या मैं भाई छिट्टा देना ना उदा, झोलियां पाई लिया बी वालियां, मेरे को ट्रैक्टर है तो मैं पहली बंदा गया, पिछे उन्हें झोलियां पाइया तो बी का छिट्टा लाई पे देन। तो मैं उन्हें आख्या मैं तुम छिट्टा देंदे हो तो मैं ट्रैक्टर चलाते हो, जिन्ने बारी छिट्टा देना बी का इन्ने बारी करना श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो पहली लानी ही थोड़ी मती नहीं करते होंदियां, 10-10 20 माला हुई बड़े मजे करने। अस परमात्मा का नाम लेने वास्ते जरूरी नहीं कि बखरा समय के कट चाहूंगा, जे समय हो तो जरूर कड्डियो, पर जे नहीं होए तो बंदो हाथ कर वल, कर हुंदा काम काज, हाथ कर वल ते दिल करतार वल, हथें काम काज करते रहे ते दिलों उस करतार की, उस परमात्मा की ध्यान दे रहे। श्री बाल कृष्ण लाल की। हम अपने कर्तव्य से भागे ना, तब ही भगवान हम पे प्रसन्न होंगे। बस यही कह करके वाणी को विश्राम, और शास्त्री जी को मैं फिर प्रणाम कह के, उधर संत बैठे थे उन्हें प्रणाम आख। अच्छा ठीक है, आखिर कीर्तन कर लो, ठीक है कीर्तन करेंगे थोड़ा थोड़ा। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल पांडुरंग, मिलके जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल। आप सब जोर से गाइए ताकि आपकी आवाज मेरे तक पहुंचे और मेरा भी कल्याण हो। नाम सुनने से कल्याण होता है, मेरे कल्याण के लिए सब बोलो जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, रुक्मणी समेता विठ्ठल विठ्ठला, रुक्मणी विठ्ठल विठ्ठला, रुक्मणी समेता विठ्ठल 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 विठ्ठला, जय जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। हे जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला।
मराठी में माजा मैंने मेरा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, बोलो माझा, पीछे तक बोलो भैया, माझा मैंने मेरा विठ्ठल पांडुरंगा, मेरा विठ्ठल हे जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय। सबने भगवान को अपने अपने नाम से पुकारा, पर भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरा छोटा नाम क्यों लेते हो भाई। सब नामों को उसने स्वीकार किया। हाँ, गिरधर नागर कहती मीरा, मीरा जी ने गिरधर नागर कहा, और सूरदास जी ने सूर को श्यामल भाया, जमन सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। और नाम देव और तुकाराम ने, नाम देव और, नाम देव और तुकाराम ने, विठ्ठल विठ्ठल गाया, विठ्ठल विठ्ठल। और हमें कौन सा आसान लगता है? श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले। आहा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का, नंदलाला। श्री राधे गोविंदा। और सुनिए, यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे, आहा, ए नौजवान साथियों, अपने कृष्ण कैसे होंगे जरा सोचो। मैंने अभी अभी कहा था, क्योंकि समय कम था, मैंने बीच में बात को रोक दिया कि उसके जैसा कोई चरित्रवान नहीं है। कामदेव की मान हुई है कि मैं पूरे जगत दे साधुएं की, संतें की ते देवतें की नचाइए सुट्टी उड़े अपनी वासना च। ओदा मान भंग करने वास्ते भगवान ने काम विजयी लीला की, जोदा नाम है रास लीला। रास लीला कोई नाच नहीं है, रास लीला है मेरे नौजवान वीरियो, काम विजयी लीला के हजारां नहीं करोड़ां करोड़ां गोपियां ते 11 साल दे कृष्ण। जिल्लै नाच होया, मां कात्यायनी ने वरदान दिते दा, इसलिए मां कात्यायनी कन्नै शंकर भी आए। कात्यायनी कौन है? पार्वती के। शंकर भगवान ने कात्यायनी आखे दा, तुम्हें वरदान दिते दा, इस बड़े कार्यक्रम रास लीला का ऑर्गेनाइजर तू है, क्योंकि आशीर्वाद तू दिता दा गोपियां के 6 महीने रात नहीं खत्म हो। अपने मना की गल कृष्ण की सुनाई लाओ बंधुओं, 6 महीने तक रास चली और कामदेव ने यत्न किया देवताओं के कहने पे कि कृष्ण का मन डोलदा नहीं भगवान दा, पर भगवान जैसे थे सच्चिदानंद घन स्वरूप, वैसे के वैसे रहे, ना डोले ना डिगे। ओले कामदेव माफी मंगण आया, चरने च सिर रखिए कि भगवान मिगी माफ करिया, तेरे घर मैं पुत्र बनी आना। तो क्रोध नहीं करियो सरकार, शिवेंगी क्रोध आई है कामदेव उपर, ते कृष्ण भगवान की ना क्रोध आया ते ना कुते वासना नेड़े कुते टुकी ओदे। इसलिए भाई मैं बेनती करा, कदे मन शरारती हुई आ, इस कृष्ण का नाम सुमिरन करिए, देखियो तजर्बा कर लाओ। चलो
कदे मन शरारती हुई है ना तो उसले थोड़ा चिर श्री कृष्ण शरणम मम नहीं इन्ना लम्मा आखना वै छड़ा खिड़िया हे कृष्ण मैं तेरी शरण च मिगी बचा, इस वासना को ला, इस कामना को ला बचा। विश्वास करना आखना बंधुओं, कृष्ण 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 रटते रटते जैसे दूध का उफान बैठ जाता है वैसे ही हमारे मन की शरारत समाप्त हो जाएगी। इतना बल है इस कृष्ण नाम में, इतना बल जुदा ना लेने कन्ने मना दी शरारत काम वासना शांत हो जाती। सोचो दे सामने काम दी जुरत ही आने दी। हाँ गौवा चारा दे एक बारी मैं गाई उड़िया ना चेता आई है कि करा मैं आखा था शास्त्री ने नहीं छेड़ो मिगी करा के भगवान कृष्ण ने है छिड़काउंदा कि नहीं है जुसी लगी है एक बारी ये कोला बड़ा कोई और नशा नहीं जे। इसलिए मेरे वीरियो नौजवानों जिहड़े चोरी चोरी पाई खंदे हो निके निके सरहणे जे लांदे हो अपने बुल्ले च, मेरी बेनती है मेरे वीरियो कदे बुल्ला च कृष्ण नां दा कृष्ण दे नाम दा रस लईए। देखो साहब ये 2 घंटे त्रऊं दे बैठे दे कहली बैठे दे ने ओदे नां च कोई मिठास है तां बैठे दे ने। इसलिए मेरे नौजवानों प्रार्थना है इस सत्संग च तुसें इये भेंट देनी जे कोई खंदा है वो नशा जां की हुंदा हो ਜਿਹੜੇ भी किस्म के नशे होंगे चुटकियां चड़कियां ये छोड़ी उड़ियो अज। क्यों? क्योंकि बंधुओं भगवान दे भगत दागी जे नहीं शैल लगते। भगवान दा भगत इयां बिल्कुल स्वच्छ होया साफ सुथरा होया दवानी दा ऐब नहीं होया भगवान दे भगत की तां जचदा जे, नहीं तो फिर वो भगत भी क्यों साहब नहीं तो भगवान दा भगत इयां एक बखी हुई तमाकू मला दा होया ते कचा लगदा इयां डिरगा जिहा। भाई गुस्सा नहीं करियो मेरा वीर, मैं किहड़ा तुसीं दिखिया पर अच्छा नहीं लगता। मेरा कहने का भाव है भगवान के भक्त स्वच्छ हों साफ सुथरे तो भगवान ना किन्ने नीतिवान ने। गुआ चारा दे एक दिन तो कीर्तन च क्या आखा दे यमुना किनारे धेनु चरावे चरावे धेनु मैंने गाय ते कंस ने अपने सिपाही भेजे कि जाओ इस निक्के जे कृष्ण ने ओले कृष्ण 5 सालें दे निक्के जे कृष्ण ने मक्खन ते दुध दे घ्यो बंद कराया मथुरा नहीं एदियां गुआं घेरिए ली जानो। महाराज सिपाही आए घोड़े उपर चढ़िया बड़ी बड़िया पल्लां ले दियां बरशे गुआं घेरियां लेइए। नंद बाबा कृष्ण को कहने लगे अरे लाला तुमने आंदोलन छेड़ दिया कंस के खिलाफ ले गया हमारी गैया और तू यहाँ बैठे बैठे मस्ती में बांसुरी बजा रहा है। उन्हें कहा सब गौ माता करेगी ना बाबा क्यों चिंता करते हो। तो गौ माता क्या करेगी वो तो लिए ही की है। भगवान ने ऐसी बंसी उपर लाई दी हैं गौआ ऐसी तान मारी एक बंसी दी महाराज दुंबा चुकी चुकी है गौआ सुरियां हुई लई पई दिखण कन्न मरोड़ी मरोड़ी दिखण कुदरा बज्जा दी है कुदरा बज्जा दी है। जिन्ने घोड़े लिए सैनिक आए दे कुसा दा पट त्रोड़ी उड़िया सिंग मारी है कुसा दा घोड़े दा ढिड फाड़ उड़िया कुसा सैनिक की थल्ले सुट्टी है सिंगे सिंगे गुद्दी सुटिया। जिन्ने सैनिक आए थे बेचारे इयां मसा कपड़े अपने सांभिए नसे कि वो भरावा के जादूगर है ये जानता है जिन्हें बंसरी कन्ने काम चलाई उड़िया। साहब जहां चलता था ना काम तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी वहां बंसी की तानों से उधर बंसी कन्ने काम चलाई उड़ते साहब। एडा कौन योद्धा होना साहब। शास्त्री महाराज आखदे 11 साल की उम्र तक कृष्ण भगवान ने कोई शस्त्र नहीं चुके। सुदर्शन चक्र मिलिया संदीपनी आश्रम च जाइए भगवान परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिता कृष्ण भगवान की पर 11 साल की उम्र तक कोई शस्त्र नहीं उठाया। पर बिना शस्त्र के देखो कितने वीर थे कितने योद्धा थे नौजवानों हमारे कृष्ण के। 7 दिन की उम्र में पूतना फिर शक्तासुर फिर तृणावर्त फिर वकासुर फिर वत्सासुर फिर केशी फिर उत्कच तो साले लेंदे इन्ने राक्षस मारे एक शस्त्र नहीं चुकिया। जेड़ा आया वापस नहीं जान दिता बधाइया ते दवाइया मारिया। मैं मरने मराने दे हक च नहीं पर गल करा ना उस कृष्ण की मनने साहब जिहड़ा है ते छोटा जिहा पर ओदे अंगर कोई योद्धा नहीं ओदे अंगर कोई बलकारी नहीं ओदे अंगर कोई सूरमा नहीं उस कृष्ण की मननी। अब बोलो गिरधर नागर कहती मीरा ना ना ना
यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। और यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी वाजे, अरे साहब संगीत की समझ तो मानव को होती है, बंदे की, पर धन है श्री कृष्ण जो दी बंसरी दी समझ चिड़िए जनौरें की, पशु पक्षियों की, गौ माता की भी जो दी बंसरी समझ आती है। मधुर मुरलिया जब भी वाजे हर ले सुध बुध सारी, बोलो मधुर मुरलिया जब भी वाजे श्री राधे गोविंद, मन बजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। श्री राधा 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 कृष्ण राधा राधा, बोलो राधा कृष्ण राधा, जय राधा 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 कृष्ण राधा, श्री राधा 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 कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, हे राधा 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 राधा, जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, ओ राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, हे राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, जय राधा 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 कृष्ण राधा राधा, राधा कृष्ण राधा, श्री राधा 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 कृष्ण राधा, श्री राधा 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 कृष्ण राधा, हे राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा कृष्ण राधा, वृषवान दुलारी राधा, जय राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, राधे 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 हे राधे 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 राधे, हे राधे 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 राधे, मिलके भैया सब लोग, हे राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, सांवरे 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 ओ सांवरे 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 ओ सांवरे, जय राधा
राधे 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 ए राधे 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 हे राधे 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 मिल गए राधे 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 जय राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा। सभी नन्हे मेरे यहाँ बैठे भाई बहन छोटे बच्चे सब बोलो जय राधा कृष्ण राधा जय राधा 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 विश्वार दुलारी राधा हे बरसाने वाली राधा ओ कीरति नंदनी राधा कृष्ण अहलादनी राधा जय राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा गोविंद भगवान। बहुत बहुत भगवान श्री नंद नंदन को हम सब की ओर से प्रेम भरी प्रणाम, उनके चरणों में सर रख करके, और इस पवित्र स्थान को भी मेरा प्रणाम, जहाँ सुंदर सुंदर भगवान शंकर और सुंदर श्री राधा कृष्ण, सुंदर राम जी और उनके सामने हनुमान जी और माँ भगवती दुर्गा विराजमान हैं। इधर यज्ञ मंडप पूरा सजा हुआ है, और पूरी संगत को भी मेरा प्रणाम, शास्त्री जी को मेरा प्रणाम, संत बैठे हैं उनको प्रणाम, सभी विद्वानों को, गंधर्व मंडली को, सबको मेरा प्रणाम। जय जय सिया राम। शास्त्री जी तो ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈਏ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇ ਦਾ ਕੜਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो महाराज जी बस मैं चाहना कि महाराज तंदुरुस्त रहन और इयां के साढ़े सनातन धर्म का प्रचार करते रहन, और साढ़े जो बच्चे बच्चियां जो भी भैन भरा ने राम राम जपन। ये मंत्र महाराज दे, ये मंत्र महाराज आखा देना कि राम राम जपते रहो तो अपने कम की करते रहो, कम करते राम राम जपो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च तुमेव सर्वं मम देव। हरे मुरारे मधु के सहारे, गोविंद गोपाल मातंग किशोरे। विद्या देहि शरणं वदेहि, ज्ञानं वदेहि। नारायण नमोस्तुते, नारायण नमोस्तुते, नारायण नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो महाशक्ति चंपा सासी महाराज की जय, श्री गंगाधर जी महाराज की जय, सारे संत समाज की जय, सारे की जय श्री राम। सारे प्रसाद लिए जाना। जय श्री राम।